महापुराण की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त प्रेम पूर्वक अपने अपने यथास्थान पर विराजमान होकर के दिव्य कथामृत में प्रवेश करें। सर्वप्रथम जो भी भक्त जो देश विदेश में बैठ करके कथा से जुड़ रहे हैं, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से जो भी भक्त कथा से जुड़ रहे हैं, सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। जैसा कि हम सभी भक्तों को विदित है, श्री श्रावण मास के पावन पर्व महारानी कमला के पावन तट पर एवं द्वारा गद्याचार्य श्री निम्बारकाचार्य मुकुंद देवाचार्य पीठ ट्रस्ट मिथिला कुंज वृंदावन के तत्वावधान में एवं प्रतीक वृंदावन के पावन परिसर एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा पावन सानिध्य में दिव्य भक्त और भगवान नाम की महिमा को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों का सौभाग्य है। आइए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम व्यासमंच को सुशोभित कर रहे अपनी आभा से अत्यंत आदरणीय पदवाक्य प्रमाण पारावारेण वैष्णव कुलभूषण श्री धाम वृंदावन के गौरव, हम सभी के आदर्श अनंत श्री संपन्न प्रातः स्मरणीय द्वाराचार्य जगद्गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के पावन चरण कमलों में कोटशः नमन वंदन करते हुए आज के परम पावनी बेला में हम सभी भक्त प्रवेश करेंगे। हम लोगों का सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कथा को श्रवण कर रहे हैं। वास्तविक में हम लोगों के ऊपर ठाकुर श्री बांके बिहारी एवं श्री सद्गुरुदेव भगवान की अहेतुकी कृपा है, लेकिन कथा श्रवण करना, भक्त और भगवान के चरित्र को श्रवण करना हमारा तभी सार्थक होगा जब हम स्वयं भक्त बनेंगे, और वह भक्त हम तभी बनेंगे जब हम सेवा की धारा से जुड़ेंगे। तो हमारे सेवा संस्थान के द्वारा इतनी सुंदर सेवा प्रवाहित हो रही है, जिन सेवा को आप लोग अंगीकार करके, जिन सेवा को आप लोग अपने जीवन में अपना करके आप भी भक्त बन सकते हैं। तो आइए आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम जैसा कि आप लोगों को विदित है, हमारे मिथिला कुंज सेवा संस्थान के द्वारा जो श्री सद्गुरुदेव भगवान के सत्संकल्प स्वरूप श्री धाम वृंदावन में जो भव्य एवं दिव्य भागवत मंदिर निर्माण होने वाला है, उसके सहायतार्थ यह आयोजन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप लोग भी चाहते हो इस परम पावन पुनीत क्षण को अपना बनाने के लिए, तो मैं निवेदन करूंगा जो श्री धाम वृंदावन में मंदिर निर्माण हो रहा है, यदि आप लोग उसमें अपनी सहभागिता प्रदान करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हो कि हमारे द्वारा कमाए गए नेक धन के द्वारा एक ईंट उस भागवत भगवान के मंदिर में लगे, तो मैं आप लोगों का आग्रह करता हूं, आप लोगों का आह्वान करता हूं, आप लोग जरूर उस मंदिर से जुड़ें। मंदिर से जुड़ने के लिए यदि आप एक ईंट की भी सेवा करना चाहते हैं, तो मात्र हमारे सेवा संस्थान के द्वारा 1100 रुपए की राशि रखी गई है। 1100 रुपए की राशि आप हमारे संस्थान में भेज करके आप एक ईंट उस मंदिर में अपने नाम से, अपने पूर्वजों के नाम से, अपने सुख शांति के निमित्त लगवा सकते हैं। और यदि आप लोग चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत जी में जो 18,000 श्लोकों हैं, उसमें से 18,000 श्लोक में से एक श्लोक हमारे नाम का हो, हमारे पूर्वजों के नाम से लिखा जाए, तो मैं निवेदन करूंगा एक श्लोक की सेवा मात्र और मात्र 5,100 रुपए है। मात्र 5100 रुपए दे करके एक श्लोक आप अपने सुख शांति के निमित्त उस भागवत मंदिर में लिखवा सकते हैं। तो एक श्लोक की सेवा मात्र 5100, 2 श्लोक की सेवा 11,000 और 5 श्लोक की सेवा मात्र 25,000 रुपए देकर के इस परम पावन पुनीत सेवा से आप लोग जुड़ सकते हैं। और जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, जो मिथिलांचल के भक्त हैं, जो पूर्वांचल के भक्त हैं, अपितु जो श्री सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए भक्त जो देश विदेश में इस समय टीवी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सभी को विदित है, बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान ने अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन के द्वारा लाखों करोड़ों जनमानस को परमात्मा के चरणों से जोड़ा है। और श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में मिथिला कुंज वृंदावन में
विगत 29 वर्षों से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चल रहा है और उस संकीर्तन का एक ही उद्देश्य है कि जो श्री सद्गुरुदेव भगवान से जुड़े हुए भक्त हैं उनके परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आप भी चाहते हैं यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन सतत ऐसे ही चलता रहे, तो इसमें आप लोगों को अपनी भी सहभागिता प्रदान करनी पड़ेगी। यदि आप लोग चाहते हैं हमारे परिवार में सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, यदि आप लोग अपने परिवार के कल्याण के निमित्त एक दिन का भी संकीर्तन करवाना चाहते हैं तो आप हमारे सेवा संस्थान से जुड़ सकते हैं। एक दिन के संकीर्तन की सेवा मात्र 1500 रुपए रखी गई है। एक महीने की संकीर्तन की सेवा 15,000। और यदि आप लोग चाहते हैं कि हमारे नाम से, हमारे पूर्वजों के नाम से वृंदावन मिथिला कुंज में अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन अनवरत चलता ही रहे, तो इसके लिए आपको मात्र हमारे सेवा संस्थान को एक ही बार 21,000 रुपए प्रदान करना है। इस 21,000 रुपए के ब्याज से आपके नाम से, आपके पूर्वजों के नाम से अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन जब तक आप जीवित रहेंगे, मरने के बाद भी, मरणोपरांत भी आपके संकल्प से यह अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन चलता रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा, कल एकादशी का परम पावन पर्व है और श्रावण का महीना तो चल ही रहा है। इस मास में अथवा इन तिथि में किया गया आपका थोड़ा सा भी संकल्प बहुत बड़ा फलदायी हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग अखंड युगल नाम महामंत्र संकीर्तन की सेवा से भी जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और यदि आप 21,000 रुपए हमारे संस्थान को प्रदान करते हैं तो हमारे संस्थान के द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसके द्वारा आप जब कभी श्रीधाम वृंदावन में आएंगे तो 3 दिन आपके रुकने खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम के द्वारा किया जाएगा। तो इस पुनीत सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जैसा कि आप लोग हमारे जो आश्रम का YouTube चैनल है मिथिला कुंज आश्रम, इसके द्वारा नित्य प्रति आप लोग लाइव टेलीकास्ट भी दर्शन करते हो और इस समय आप लोग श्रद्धा टीवी के माध्यम से भी आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा जो गरीब हैं, जो भूखे हैं, जो साधु संत कीर्तन करते हैं, जो विप्र हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनके भोजन की समुचित व्यवस्था आप लोगों के सहयोग से और माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र के द्वारा उनको सुंदर और स्वादिष्ट पदार्थ भोजन कराया जाता है। तो निवेदन करूंगा, श्रावण का महीना चल रहा है, आप भी संकल्प लें कि कम से कम एक संत का भोजन तो हम कराएंगे ही कराएंगे। तो मैं निवेदन करूंगा, माँ वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की एक दिन की संपूर्ण सेवा मात्र 3100 रुपए है। तो मैं निवेदन करूंगा अधिक से अधिक संख्या में आप लोग इस परम पावन मुहिम से, परम पावन सेवा से जुड़ करके पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और हमारे सेवा संस्थान के द्वारा अनेकानेक प्रकल्प चल रहे हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर टेलीकास्ट हो रहे हैं। उन सेवा प्रकल्पों से भी जुड़ करके आप लोग पुण्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी और विशेष सूचना है, आगामी कथा जो होने वाली है श्रीमद् भागवत की, वह 6 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त तक होगी। कुछ भक्तों के फोन आ रहे हैं, कुछ भक्तों ने कहा हम उत्सव यजमान बनना चाहते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करनी हो अथवा किसी भी प्रकार की सहभागिता उस आयोजन में पोथी यजमान के रूप में, उत्सव यजमान के रूप में, सह यजमान के रूप में अथवा मुख्य यजमान के रूप में जो भी आपको जानकारी प्राप्त करनी हो, हमारे टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के नंबर टेलीकास्ट हो रहे हैं, उन नंबरों पर संपर्क करके आप जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और एक छोटा सा निवेदन है आप लोगों से, आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान का एक QR कोड आता होगा। जब भी आपके टीवी स्क्रीन पर वह QR कोड आए, आप अपने मोबाइल से उस हमारे कोड को स्कैन करके जो भी राशि आप हमारे संस्थान को भेजना चाहते हैं, हमारे प्रकल्प को मजबूत करने के लिए आप दे करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपके नाम की घोषणा कथा की समाप्ति पर, समाप्ति से पूर्व आपके नाम को अनाउंस किया जाएगा। आइए अब हम लोग प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में। एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। दोनों हाथों को जोड़ करके निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव, आज की परम पावनी बेला में अवगाहन करवा करके, गोता करवा करके हमारे मानव जीवन को धन्य बनाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावतोपास्त समस्त दोषम अशेष कल्याण गुणैक राशि
विहांगिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजाम्बुदा विराजमानाम् अनुरूपसौभगाम् सखी सहस्रैः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरे गोविन्द जय जय श्री राधा रमण हरि गोविन्द जय गोविन्द जय जय गोपाल जय जय गोविन्द जय जय गोपाल जय श्री राधा रमण हरे गोविन्द जय जय राधा रमण हरे गोविन्द जय जय श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय सकल संत समाज की जय श्री नाम संकीर्तन की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय 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 श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय समादरणीय भगवत चरणानुरागी श्रोतृवृंद, सबसे पहले हमको आपको सबों को चारों युगों के समस्त वैष्णवाचार्यों के चरणों की धूलि को अपने शीश पर रखते हुए समस्त वैष्णवों के चरणों की रज को अपने मत्था पर धारण करते हुए अपने अपने इष्ट श्री रामकृष्ण के परम मंगलदायक आनंदमय रसमय नाम भगवान को अपने गले का हार बनाते हुए भक्ति तथा नाम के ऊपर अनेक प्रमाणों से प्रमाणित नित्य रसमय व्याख्यान श्रवण करने का कष्ट करें। आपने कल सुना, नाम से बढ़कर अनंत ब्रह्मांड में कोई दूसरा पदार्थ नहीं है, दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा विषय नहीं है, दूसरा तत्व नहीं है, अथवा दूसरा धर्म ही नहीं है। यदि आपने हमने सबों ने नाम की शरण स्वीकार कर ली, निश्चित निर्विवाद सुसत्य बात है कि नाम भगवान आपको जन्म और मृत्यु के जाल से सदा सदा के लिए छुटकारा देकर और सर्वेश्वर श्याम सुंदर का नित्य सानिध्य प्रदान करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। राधे श्याम जी, कमी हम और आपकी ओर से है, उधर तो स्वयं सर्वेश्वर श्याम सुंदर के अंशावतार, वेद विभाजन करता, पुराणों के रचयिता, महाभारत के संकलिता भगवान वेदव्यास जी जब बहुत सारे धर्मों का प्रवचन किया
समस्त धर्मों का मंथन करके नाम के ऊपर प्रकाश अच्छी तरह डाला, फिर भी हमारे आपके कान के पास तक जू नहीं रहेंगी, तो उनके मन में बड़ा कष्ट हुआ, तकलीफ हुई, दुख हुआ। आप एकांत में जंगल में जाकर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ऊर्ध बाहु बिणु में तत् ने कचित क्षणरोति में श्रीमान भगवान वेदव्यास जी कहते हैं, मैं अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाकर और गला फाड़ फाड़ कर कहता हूँ, यदि तुमको धर्म चाहिए, अर्थ चाहिए, काम चाहिए, मोक्ष चाहिए, या इन चारों को ठुकरा कर श्री अनपायनी भगवत चरणारविंद की भक्ति चाहिए, तो केवल नाम की शरण ले लो, नाम की शरण ले लो, नाम की शरण ले लो। भगवान वेदव्यास जी की गर्भोक्ति है। अतः जो भूलें हमसे हो गई हैं उनकी परवाह मत करो, बीते ताहे विसारिए, आगे की सुध ले। अतः हमको आपको सबों को भगवान श्री रामकृष्ण के मंगलमय नाम की शरण अभी से ही स्वीकार करके अपना परम पद प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जय श्री राधे। राधे श्याम जी, एक बार मैं यहीं प्रतीक वृंदावन में ही था, तो नेपाल में विराजमान नौलखा मंदिर, जनकराज दुलारी श्री किशोरी मणि का मंदिर है। उस के सामने बहुत विशाल पंडाल बना और परमादरणीय मलुक पीठाधीश्वर जगत गुरु श्री राजेंद्र दास जी महाराज ने साप्ताहिक भागवती कथा का आयोजन किया। बहुत बड़ा पंडाल था, हजारों के तादाद में सुघर सुबोध श्रद्धालु श्रोता थे। लेकिन जहाँ शुभ कार्य होते हैं, सबसे पहले भनक, चोर, लुटेरा, शुभ कार्य में बाधा देने वाला देवराज के कान खड़े हो जाते हैं। उन्होंने छठवें दिन की रात में ऐसी बारिश, ऐसा झंझावात किया, वहाँ राधे श्याम मत पूछो, पंडाल जय गोपाल हो गया। अब कथा कहाँ होगी? तो वहाँ के श्रीमान जी महाराज ने कहा, श्रीमती किशोरी महाराज की यही इच्छा थी, मंदिर के बाहर क्यों आयोजन किया, अंदर क्यों नहीं किया? आता अंदर में ही कथा कहो आज। तो 7वें दिन की कथा, मैंने सारी कथा सुनी। 7वें दिन कथा में प्रसंगानुसार उन्होंने बहुत बड़ी बात बताई है। देखिए, आप जिसको स्वीकार करते हो, आपकी आत्मा, आपका मन चाहता है तो आप अपने अंदर ले जाते हो। आपका मन स्वीकार नहीं करता, जबरदस्ती आप मुख में देते हो। उसके ऊपर बहुत सुंदर उन्होंने सब प्रमाण प्रकाश डाला था। पराक्रम के विषय से लेकर आया हूँ। गाजा, भांग, तम्बाकू, चाय, ये सब के सब एक ही कोटि के हैं। इनका सेवन हम वैष्णवों को नहीं करना चाहिए। वैष्णवों नहीं, प्राणी मात्र के लिए ये सब के सब निषिद्ध हैं। अब देखिए, तम्बाकू लेते हैं, मुख में देते हैं, अब तब से थू 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 करने लग जाते हैं। तो उन्होंने कहा था, एक बार देवासुर संग्राम हुआ, देवता लोग बिजी हो गए, दैत्य लोग बिजी हुए, देवता परास्त होने के कागार पर पहुंच गए। देवराज इंद्र को कामधेनु ने वरदान दिया था, जब आप अत्यंत विचलित अवस्था में हो जाएं, अर्थात कोई उपाय नहीं दिखे, तो मेरा स्मरण करना, मैं आपको उस स्थिति में आपकी रक्षा करूंगी। कामधेनु ने कहा था।
अब ये बड़ी भयंकर स्थिति में फंस गए हैं, दैत्यों के राक्षसों के चंगुलों फंसे। अब आपने सोचा इससे तो उबारना अपने आप को अत्यंत असंभव है, तो मानसिक श्रीमती मातरा सर्वभूतानां गावा सर्व सुख प्रदा श्रीमती कामधेनु जी का स्मरण किया। वो रणांगण में कामधेनु आ गई। राधेश्याम जी देवराज बहुत प्रसन्न हुए और अपने सींग से, अपने फूर से सारे दैत्यों को तहस नहस किया। लेकिन उनके अस्त्र शस्त्रों से कामधेनु के ऊपर जो प्रहार किया गया तो उनके शरीर से खून की बिंदु निकली। खून की छींट नहीं होती है, निकली। उससे क्या हुआ? श्लोकबद्ध उन्होंने कहा, हमको तो स्मरण नहीं है, ने हमने नोट किया। देवासुर संग्राम में दैत्यों के द्वारा अस्त्र प्रहार के माध्यम से सर्वमातेश्वरी कामधेनु के मंगल में विग्रह से शरीर से जो खून की छींट गई, उसे तमाकू उत्पन्न हुई, तमाकुल का जन्म हुआ। अतः मानव मात्र के लिए निषेध है, खास करके हिंदू धर्म वालों के लिए। और चाय क्या करती है जानते हैं? चाय दो काम करती है। बार बार चाय पियोगे आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। कैसे? आपका जो ब्रह्मचर्य है, आपका जो वीर्य है, आपका जो रज है माताओं के, वो पतला हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, शक्ति बिल्कुल जाएगा ऊपर। ज्यादा चाय पीने वालों को भूख नहीं लगती है तो शक्ति क्षीण हो गई। अंग्रेजों की चाल थी, बड़े बड़े दृष्टांत हैं राधेश्याम जी। इन भारतवासियों को चाय पिला पिलाकर कमजोर करो ताकि हमारा अधीन सदा रहेंगे। नहीं तो एक एक जो ग्वारिया होते थे 50-50 अंग्रेजों को छक्का छुड़ा देते थे। अंत तो उन्होंने यही स्कीम निकाली, सबको राधे राधे कर दिया। और देखिए त्रिपुंड करते, त्रिपुंड ऐसे नहीं करते, ऐसे। आपसे किसी ने पूछा भगवान के नाम लेते हो कि नहीं? आप किसी गाली गलौज देते हो कि नहीं? निषेधात्मक में सरियों होता है और स्वीकारात्मक यूं करते हैं कि नहीं करते हैं? सब करते हैं। तो ऊर्ध्व पुंड तिलक लगाते हो, सर झुक जाता है। और त्रिपुंड लगाते हैं, राधेश्याम जी आत्मा स्वीकार नहीं करता। आज मैं पढ़ रहा था, एक श्लोक मिला, पुंडम तो चंदनम पुरजात। पुंड नाम है जैसे वसुदेव, वसु कहने से भी वसुदेव का अर्थ ज्ञात हो जाता है, और देव कहने से वसुदेव का हो जाता है। अब वसुदेव तो है ही है। दोनों में से 4 अक्षर में से 2 अक्षर का उच्चारण करने से चारों का ज्ञान हो जाता है। ऊर्ध्व पुंड है, ऊर्ध्व ऊपर, पुंड माने चंद्र। पुंड्रम तू चंदनम कुर्जात। ऊर्ध्व पुंड चंदन करना चाहिए। 9 कुर्जात वही त्रिपुंड रकम। त्रिपुंड चंदन तो करना ही नहीं चाहिए, ये पाराशर स्मृति की बात है। खास करके दिया है वहां, अरे बड़ा लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। श्राद्ध स्थली में लोग त्रिपुंड लगा कर जाते हैं, पितर एक भी नहीं आते हैं, चले जाते लौट करके। निष्फलाः
पितरो जानती विप्रन दृष्टवा त्रिपुंड्रकम। जितने पितर आपके आते हैं, कहते 5 19 मासिक कर्म होते हैं ना, वहाँ यदि राजम त्रिपुंड करते हैं तो खास करके हमने देखा है कर्ता को पाचक को ऊर्ध्व लगा देते हैं, लेकिन महापात्र लोग होते त्रिपुंड लगा कराते हैं। नहीं करना चाहिए। कहे तो कौन कहे? अच्छा चलिए, राय श्याम जी, आत्मा आपका मन जिसको स्वीकार कर उसी को राधे राधे करिए। भगवत भजन, भगवत सेवा, भगवत अर्चना, भगवत स्मरण। लोग कहते हैं, लोग के शास्त्रों में ही आया है, जब तक भगवान नाम की शरण मानव नहीं लेगा तब तक कल्याण होना ही असंभव है। और हमने आपने नामी, जिनके नाम का जाप करने के लिए आदेश प्राप्त होता है, अर्थात राम श्याम के श्री श्याम सुंदर के पास में आपने संकल्पबद्ध होकर के प्रतिज्ञा की है, अब की बार मैं आपके नाम का जाप कर मातृगर्भ जन जेल से सदा सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लूंगा। संकल्पबद्ध होकर के आपने अपने इष्ट सर्वेश्वर श्याम सुंदर को वचन दिया है, विश्वास दिया है। इसलिए कहते ना, आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। जब हम अपनी अपनी माँ के पेट में 7वां महीना आया तो 100 जन्म की बातें याद आ गई। 100 जन्म की स्मरण करते हैं, हरि विधाता हमने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, नहीं करना चाहिए। हमको दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, ईश्वर ने हमको संपत्ति दी थी उस समय में, हमने कुछ नहीं किया। अब पश्चाताप कर क्या होने वाला है? इससे पहले चेतिए। जब राजसम 7वां महीना अवसान को प्राप्त होने को आया, तुरंत वहां देखिए, जब 100 जन्मों की बात याद आई, आचरण करते करते हम दुखी हो जाते हैं, संतरस्त हो जाते हैं, बिलबिलाने लगते हैं। तो आपके मित्र से नहीं रहा गया, आपके दोस्त, आपके सखा भगवान श्री कृष्ण से नहीं रहा गया। माता के पेट में बहुत ज्यादा जगत है नहीं, वो बच्चा हम और आप हैं। 100 जन्मों की बात की याद कर परम दुखी हैं। उस दुख को दूर करने के लिए आपके सखा श्री कृष्ण आ गए आपके पास में। अंधकार था, राधे श्याम, अंधकार था, अलौकिक प्रकाश हो गया। त्रिभुवन ललाम भगवान श्याम सुंदर को देख करके हम मुस्कुराने लगे और उनके चरणों को पकड़कर 10 मंत्रों के द्वारा स्तुति की। प्रभु, हम तो अज्ञान के सागर में गोता खा रहे थे, आपने आकर हमें कल्याण कर दिया। हम तो आपसे निवेदन करेंगे कि हम और आप दोनों यहीं रहे सदा। भगवान ने कहा तो संभव नहीं है, यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, मातृगर्भ से निकलना भी पड़ेगा, नहीं है निकलना ही पड़ेगा। लेकिन तुम एक बार कहो, हमने तुमको कितनी बार माता गर्भाकर दर्शन दिए, तुम कॉल करार करते हो, काम कुछ नहीं करते हो। इसलिए बार बार पुनर्पि जननम पुनर्पि मरणम के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है। भगवान हमको क्या करना चाहिए? कुछ मत करो, केवल मेरे नाम की शरण ले लेना, जो चाहिए प्राप्त हो जाएगा। लेकिन संसार के पदार्थों से मुंह मोड़ना, संसार के पदार्थों के चक्कर में फंसोगे, इसी प्रकार से बर्बाद होते रहोगे। मेरे दर्शन प्राप्त किए हो तूने, मात्र मेरे नाम का जाप करना, ज्ञान होने पर
दूसरों को नाम जाप करने का उपदेश देना, कहना चक्कर काट काट करके। तब नाम के महात्म को श्रवण कर हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। माता के पेट में भगवान के चरणों का स्पर्श करते हुए आपने प्रण लिया, प्रतिज्ञा की, राधे श्याम आसन बदलो, सोने के लिए नहीं आए हो। संस्कारहीन होकर के आते हो, कुछ नहीं करके अब बैठते हो, सोते रहते हो, उसका प्रभाव दूसरों को पड़ता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, श्री राधा गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। राधे श्याम जी दोनों में माने ब्रह्म और जीव में बातचीत होती होती सारी अवधि बीत गई, अर्थात 60 दिनों का समय था। 8वां तथा 9वां 2 महीने में 60 दिन होते हैं। जीवात्मा परमात्मा में इतने दिनों तक बातचीत होती रही। जीवात्मा परम शुद्ध मुक्त स्वरूप सर्वेश्वर श्याम सुंदर के समक्ष अभी माया का इसके ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है, मायापति के सानिध्य में है। तो आपने सोचा, हमने सोचा, सबों ने सोचा, माता के गर्भजन जो कारागार है, जेल है, इसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए सर्वेश्वर श्याम सुंदर के साथ वेदों से लेकर के अर्वाचीन समस्त विद्वानों का, ग्रंथों का, मनीषियों का, साधुओं का एकमात्र यही सुनिश्चित सिद्धांत है कि किसी प्रकार से नाम की शरण ले लो, कल्याण होकर रहेगा। हमने अपने इष्ट सखा मित्र दोस्त श्याम सुंदर के चरणों का स्पर्श करके देखिए वचन दिया, विश्वास दिया। कहा भगवान अब की बार यदि आप यहाँ नहीं रहना चाहते हो तो हमको निकाल दीजिए। हम आपको वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि आपके नाम का जाप करके और दूसरों को द्वारा कराकर आपको प्राप्त हो जाएंगे। भगवान का भूलना नहीं। जितने बैठे हैं सबों ने, और जितने सुन रहे हैं श्रद्धा चैनल के माध्यम से श्रोता, उन सबों ने अपनी माँ के पेट में भगवान सर्वस्व ऐसा कौल करार किया, ऐसी प्रतिज्ञा की, ऐसा विश्वास किया अपने इष्ट भगवान श्याम सुंदर को। उनको दोहराए श्याम जी विश्वास। हमको जो कोई कहता, मैं अपनी बात बताता हूँ, हमको जो कोई कहता है हम विश्वास कर लेते हैं, अविश्वासघात कर देते हैं, उसका परिणाम उसको भोगना पड़ता है। तो जैसा जो करेगा उसका भोगना पड़ेगा ही फल। क्यों? अवश्य में भोक्तव्यम, अवश्य में भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम ना भुक्तं चेते कर्म जन्मकूट सतेरपि। हमने छल से, धोखा से, विश्वासघात आदिकों के द्वारा किसी को की वंचना की है, किसी को ठगा है, तो उसका परिणाम हमको इसी जन्म में यहीं जब अवशेष बच गया तो राय सामने नरकादिकों के द्वारा भोगना ही पड़ेगा। न मेरी पत्नी को, न मेरे पति को, न मेरे लड़के बच्चे कुटुंब परिवार को, जो जैसा कर्म करता है उसी को भोगना पड़ता है। एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। इसी मिथिलांचल में वर्षों की बात है, गांव का नाम नहीं लूंगा, वहाँ भागवत जी कथा हो रही थी। हमको समय ज्यादा लगता, 7 बजे से लेकर 1:30-2 बज जाते। पाठ करता, सभी अध्याय का सारांश करता, फिर फलाहार आदि करके विराजमान होते, 10-5 जने आ जाते, फिर कुछ कहते।
फिर 3-3:30 बजे बैठ जाते हैं। इस बीच में सत्संग जो चल रहा था, 5-7 दिन बैठे थे, एक बुढ़िया लठिया टेकती टेकती आ गई। लठिया टेकती टेकती आई। उसने कहा, गुरुजी, हम कहा, माता जी बैठो कुर्सी पर। बैठूंगी तो पीछे, पहले मेरा समाधान करो। क्या हुआ माता जी? मैं जो पाप कर रही हूँ, किया है, हमने पाप किया है, आधा आप लोगे ना? यही है। वो कह रहे, हमसे जो पाप हो गया है उसमें आधा आप लोगे ना? लोन का क्या बोलती है? उनका नहीं, बोलने दो, इसको संतोष हो रहा है बोलने से। हम कहा, पर माता जी बैठिए, आप जो प्रश्न करोगे मैं राधे राधे कर दूंगा गुरुदेव के पास से। जो बैठ गए, उनका किसने आपसे कहा? आज सब कहते हैं गुरुजी आधा पुण्य ले लेते हैं, हम जो दान देती हैं, हम जो धर्म करती हैं, उसमें आधा तो आप ले लोगे। तो मेरे द्वारा जो पाप होता है उसमें से आधा लोगे कि नहीं, सो बता दो। राधे राधे श्याम मिला दे। मैंने कहा, माता जी ये दंत कथाएं हैं, शास्त्रीय प्रथा नहीं है, शास्त्रीय पद्धति यह नहीं है। जो जैसा कर्म करेगा उसको उसी का फल भोगना पड़ेगा। आप जो पुण्य करती हो उसमें से एक नया पैसा मैं नहीं लूंगा, कोई नहीं लेगा। जब आपका पुण्य कोई नहीं लेगा तो आपका पाप कौन लेगा? दोनों आपको ही भोगना पड़ेगा माता जी। संतोष हमको तो संतोष हो गया। हमने सोचा था आप तो पुण्य ले लोगे तो पाप हम क्या करेंगे, ऐसा करने लगे। देखो ठाकुर जी का विधान। लेकिन राय साहब जी, धर्मशास्त्र कहते हैं अवश्य भोक्तव्य, अवश्य निश्चित। आपने जो कर्म किए हैं आपको ही भोगने पड़ेंगे, आपके पति पुत्र आदिकों को नहीं। भले ही किए हुए कर्मों का भोगने के लिए करोड़ों बार जन्म लेने पड़े, लेकिन भोगना आपको ही पड़ेगा। जनकोट 70 रुपया स्पष्ट कहते हैं। रामायण जी में इसका अनुवाद करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, होका होकर नहीं सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म सो भोग सुन बढ़ाता। जैसा जो कर्म करेगा उसको उसका फल मिलेगा, इस देह में मिलेगा, और बच जाएगा तो दूसरी देह में उसको भोगना ही पड़ेगा। ठाकुर जी का विधान राजस्थान जी भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर से प्रार्थना करके उसने विराजमान भगवान ने कहा, देखो याद रखोगे ना, भगवान ने आपको विश्वास दिया है। भगवान का ठीक है। प्रसूतिका नाम की वायु को भगवान ने आदेश दिया, बाहर कर दो। हमको आपको सबों को अपनी अपनी माँ के पेट में जो हम थे भगवत दर्शन 2 महीना तक करते रहे। अब वहाँ कॉल करार किए, वहाँ विश्वास दिया भगवान को। अब ये आए हमारे मास्टर कहते हैं, हम जब अपनी माँ के पेट में थे 7वें महीना प्रारंभ हुआ, 100 जन की बात आ गई, 9 जन हमने क्या क्या किया। राय स्वामी तकलीफ से कड़ा उठे। हमारी वेदना को देखकर सर्वेश्वर श्याम सुंदर से नहीं रहा गया। जब मित्र को किसी प्रकार का कष्ट होता है, दुख दलदल में फंसा होता है, तो दूसरा मित्र उसको निकालने का प्रयास करता है। तो आपके सबसे अच्छे मित्र कौन है? पत्नी नहीं आपकी मित्र है, पति आपके मित्र नहीं है, लड़के बच्चे कुटुंब परिवार। भगवान राम कृष्ण छोड़ करके देवी देवता में भी कोई आपके मित्र नहीं है, सब शत्रु हैं। लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं, उसके लिए क्या इलाज है? राम कृष्ण को छोड़कर, इसीलिए तो भगवान स्वयं ऋषभदेव जी कहते हैं, दैवम न तत्स्यात्, वह देवता नहीं है जो अपने सेवक को भगवान को नहीं झुकाता है। ऐसे देवता को छोड़ देना चाहिए, स्वयं भगवान कहते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है,
सब कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर भी उसके चक्कर से छुटकारा नहीं प्राप्त करते। ये ठीक नहीं है। सुन करके जीवन में उतारने का प्रयास हमको आपको करना चाहिए। एकमात्र त्योहार उत्सव आता है, खूब बढ़िया पकवान मिठाइयाँ बनवाइए और जुगल किशोर को भोग लगा करके खूब बांटे जाए। यदि देवता योगदान है तो भगवान को भोग लगा कर तब दो। लिखा है, मैंने आज उसका भी अध्ययन किया था। भगवान को अर्पित किए बिना यदि श्राद्ध करता है कोई, देवताओं की पूजा करता है, देवी की पूजा करता है, उसको प्रायश्चित का भाग करना पड़ता है, पाप लग गया उसको। अब भगवान बोलवा कर सब करिए चकाचक। और गीता जी में तो स्पष्ट है, वो तो देव पूजन विधान में ऐसी बात हुई जिसमें मैंने अभी कहा है। तो अपने लिए भोजन बनाओगे तो पाप ही खाओगे, दूसरे को भोजन बनाकर खिलाओगे पाप ही खाएगा वो। तो भोजन बनाइए, नाना प्रकार के व्यंजन बनाइए, पकवान बनाइए, ठाकुर जी को अर्पण करके सब खाइए, खिलाइए, एकदम चकाचक हो जाएंगे। और नहीं बिना अर्पण किए खाओगे तो पाप ही खाना है, पाप ही खिलाना है, नरकाती में यात्रा करनी है। सुस्पष्ट बात है। इसीलिए तो कथाएं सुनी जाती हैं, ताकि ये जो हम नहीं जानते हैं अब जान गए, भविष्य नहीं करेंगे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए ठाकुर जी का क्या विधान हुआ। मैं माता के, आप सबके सब माता के गर्भ से बाहर आए, छोटी अवस्था। अब तक तो हम नीलमणि पुराण पुरुषोत्तम श्याम सुंदर को देख रहे थे। बताते हैं अतसी, किनको हम देखकर अभी आए हैं। अतसी कुसुमोप में कांति जमुना कूल कदम्ब मूल वर्ती, नव गोप बधु विलास विलासी, बनमाली बितनोतु मंगलाना। हम अपनी माँ के पेट में किनके दर्शन कर रहे थे? तो तीसी के फूल के समान जिनके अंग कांति हैं, और जमुना के किनारे सुगंधित पुष्पों का कदम्ब है, उसके मूल में, उसके जड़ के सामने त्रिभंग ललित रूप हो करके मुरली वादन परायण सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शन करके गर्भ से अभी हम आए। भगवान के दर्शन करते आए तो भगवान की माया की गोदी में आ गए। चारों ओर हमने नजर दौड़ाई, लेकिन श्याम घनीभूत नीलमणि सर्वेश्वर श्याम सुंदर के दर्शनाभाव हो गया। अब हम कहाँ 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 आ गए, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए। माताएं नाना प्रकार के उपचार करती हैं। ये सारी बातें क्यों सुना रहा हूँ? श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद के 31 अध्याय की बात है। किसी को किसी ने विश्वास दिया, वो काम नहीं किया, विश्वासघात हो गया, लोक में भी निंदनीय माना जाता है। जो सर्वेश्वर सर्वाधार वेदिक प्रतिपाद्य ब्रह्म रुद्र वंदित वात्वित श्री श्याम सुंदर है, उनके चरणों को पकड़कर अपने वचनबद्ध होकर के विश्वास दिया, यहाँ आकर भूल गए, इसका क्या दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा? सावधान। ठाकुर जी कृपा से राय सामने धीरे धीरे हमको लगी भूख, रोते हैं, बालानम रोदनम बलम। माता जी ने स्तनपान कराया, इतने में खटमल ने काटा, रो रहे हैं। माता जी दूसरा उपचार करती हैं, तुम बोल नहीं सकते। थोड़ा बड़ा हुआ, अयम निजा पढ़ो बेटी, यह मेरा है, यह दूसरे का है। ये द्वंदात्मक जगत में हम धीरे धीरे प्रवेश करने लगे, छोटी अवस्था से ही। अब देखिए क्या लीला होती है। छोटे बच्चों को देख करके उसके पिता, उसकी माता, उसके दादा आदि बड़े खुश होते हैं। थोड़ा बड़ा हुआ, साल 15 मास का हुआ, उसको अपनी गोदी में ले लेते उसके पिता या उसके दादा, और उसके गाल में
अपना गाल चुभता है, गाल में दाढ़ी है, दाढ़ी नुकीली है, वो बच्चे को चुभती है, उसको आनंद मिल रहा है, और उसको चुभती है, रो रहा है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं। हमको तो सुख मिल रहा है, किसी को जहन्नम में जाए तो कोई बात नहीं। यही प्रथा है संसार की। इस प्रथा से आपको ऊपर उठना है, क्योंकि आपको मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने दिया है। यदि आप पशुवत करोगे तो आपसे बढ़िया पशु। देखिए पंचतंत्र में आया है एक मंत्र है, श्लोक, 4 बातें पशु भी करते हैं और हम भी करते हैं। हम उनमें क्या अंतर है? आहार, निद्रा, भय, मैथुनम च सामान्य में तत्पशुर्नारायणम। पशुओं के समान हम, पशु भी खाता है, हम भी खाते हैं। पशु भी सोता है, हम भी सोते हैं। पशु भी टट्टी पेशाब करते हैं, हम भी करते हैं। वो भी लड़के बच्चे पानी पड्डा बच्चे जन्म देते पैदा करते हैं, हम लड़के बच्चे पैदा करते हैं। क्या अंतर हुआ? बताते नहीं। वे लोग पशु आदि ये नहीं समझते हैं कि वो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप तो समझते हो। धर्मो ही तेसा मधिको विशेष। मनुष्य में, पशुओं में अलग क्या करता है? धर्म। यह मेरी माँ है, यह मेरी बेटी है, यह मेरी पत्नी है, यह मेरी बहन है। इसका ज्ञान मनुष्य को है, इसीलिए राजस्थान में ऐसा होता है। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं शंकालु तो शंका बिना रहेंगे नहीं। क्या कहते हैं लोग? साधु ब्राह्मण मन गढ़ बात करते हैं। जमीन से, खेत से आलू निकलता है, शकरकंद निकलता है, रामकिशोर निकलता है, बहुत सारे फल निकलते हैं, कंद निकलते हैं, उसको तो खाते हैं। लेकिन जमीन में प्याज निकलता है, लहसुन निकलता है, गाजर निकलता है, कहते नहीं खाओ, दोष लगेगा। भाई हम नहीं कहते, धर्मशास्त्र कहते हैं। और क्या कहते हैं? पेड़ों के फूल से घोड़ा चयन करके रस को मधु बनाता है, मधु से देवता पितरों की पूजा आदि करते हैं। और उसी पेड़ से शराब प्रभावित होती है, उसका मत पियो। ध्यान रखिए, सुनिए, इसका क्या उत्तर है? याद रखने की बात है। एक ही जमीन से आलू, प्याज, शकरकंद, रामकिशोर आदि निकलते हैं, लहसुन गाजर निकलते हैं। लहसुन गाजर प्याज के लिए निषेध है शास्त्रों में। आलू, शकरकंद, रामकिशोर आदि के लिए ग्रहण करने के लिए आदेश है। तारीदार शराब के लिए निषेध है। मधु, शहद ग्रहण करने के लिए आदेश है। अब देखिए, एक स्त्री जाति है, एक पुरुष जाति है, दो ही है ना, स्त्रीत्व पुंसत्व। मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरी बेटी है, मेरी पत्नी है। तो माँ को माँ की दृष्टि से देखते हैं, पति को पत्नी को पत्नी की दृष्टि से देखते हैं, बहन को बहन की दृष्टि से देखते हैं, और बेटी को बेटी की दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते हैं? व्यवहार भी करते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक स्त्री है, उसका पति है, पिता है, भाई है, बेटा है, तो पति को पति की दृष्टि से देखती है, भाई को भाई की दृष्टि से देखती है, बेटा को बेटा की दृष्टि से देखती है, और पिता को पिता की दृष्टि से देखती है कि नहीं देखती? यदि पति के समान सबों के साथ व्यवहार करें तो पशु में इसमें क्या अंतर होगा? नहीं, शास्त्र ने कहा माता के साथ माता के समान व्यवहार करो, बहन बेटी के साथ बहन बेटी के साथ समान व्यवहार करो, आप पत्नी के साथ पत्नी के समान व्यवहार करो। इसी प्रकार शास्त्र कहते हैं तत्व तो एक ही है ना, स्त्रीत्व पुंसत्व।
इसी प्रकार से एक ही जमीन से पदार्थ निकले हैं, इनमें से कुछ ग्राह्य हैं, कुछ अग्राह्य हैं। उनका ग्रहण करोगे, नरकादिकों को भोगना, नरकादिकों की यात्रा करनी पड़ेगी। अब परहेज से रहोगे, सावधानी से साथ चलोगे तो चकाचक रहोगे। यहाँ देखिए अवस्था बड़ी हुई, माँ के पेट से निकले, धीरे धीरे बढ़ने लगे, मुंडन हुआ, नामकरण संस्कार हुआ, मुंडन हुआ, जनेऊ हुआ, शादी विवाह हुए, लड़के बच्चे पैदा किए, नाना प्रकार धन दौलत के शादी किए। अब प्रपंच में फंस गए। साधु महात्मा चक्र काटते हैं और ताश खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं। महात्मा ने आकर कहा, देखो क्या करते हो, जिसके लिए तुमको मनुष्य मिला है वो भूल गए हो, बड़ी भयंकर मार लगेगी, इसलिए सावधान, छोड़ो इन बुरी आदतों को, माला झोली लो, नाम जाप करो। बिना नाम से काम नहीं चलने वाला है। एक बात बताता हूं, आप किसी वेशभूषा में रहिए, नाम जाप करिए। एक बात बताइए, माँ के पेट से निकलते निकलते हमको किसी ने शराब दिया? नहीं दिया। हमने शराब से संबंध जोड़ लिया, बुरी आदतों से संबंध जोड़ा। जब तुम इन बुरे पदार्थों से, सास निषिद्ध वस्तुओं से संबंध जोड़ा है, असंबंध जोड़ने की श्याम सुंदर तुमको कला दे रखी है, तो छूट नहीं पा रही है ये सारी आदतें, तो चिंता मत करो। तुमने इन बुरी आदतों को अपने आप में जोड़ रखा है और नहीं छूट पा रहे, तो चिंता मत करो। इन सारी बुरी आदतों को दूर करने के लिए एक उपाय है। वो कौन सा उपाय? भगवान नाम। नाम का जाप करोगे, बुरी आदत सने सने छूट जाएगी। लेकिन क्या बताऊं, तंबाकू, चाय इत्यादि को छोड़ने के बावजूद भी ऐसे नहीं छूट पा रहे, क्योंकि मन विचलित है हमारा। इसलिए नाम में प्रेम नहीं लग रहा है। यदि नाम में प्रेम होता है तो स्वतः छूट जाता, छोड़ने पर भी नहीं छूट पाता। हम नाम नहीं लेंगे, यहाँ है भी नहीं हुए। हमको किसी ने कहा नाम मत लिया करो, चैनल में 170 देश में प्रचार होता है, नाम मत लिया करो, इसलिए नाम नहीं लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। और राय श्याम जी, शाश्वत महात्मा विद्वान ने कहा, देखो तुमने अपनी माँ के पेट में भगवान त्रिभुवन नाम से प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था, विश्वास दिया था कि बाहर होते ही आपका नाम लेते लेते आपके पास पहुंच जाएंगे और पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं, आप भूल गए। हमारा स्मरण कराने के लिए करो करो करो, लेकिन नहीं। राय श्याम जी, समय आया, शरीर छूट गया, सब रोने भी लगते हैं। जमराज दूत ले जाते हैं, क्यों? हमने शुभ कर्म से तो अपने आप को अछूता रखा, बुरे कर्मों को नाना प्रकार धौंस दिखा करके, आंख तेरे करके, हम 10-20 जन हमारे पास में हैं, ये करेंगे वो करेंगे, करते हैं। अब परिणाम क्या मिलता है? सो अकेला भोगना पड़ता है। जमराज दूत ले जाते हैं, अपनी भयंकर गदा की चोट से ऐसी मार लगाते हैं समझी, छठ का दूत यहाँ याद आ जाती। हरि विधाता, मैंने क्या किया? मैंने सर्वेश्वर श्याम सुंदर से को वचन दिया, ऐसा भूल गए, ऐसे कुसंग में पढ़ करके। लेकिन पश्चाताप के सिवा कोई दूसरा हाथ आता है? कुछ नहीं। राय श्याम जी, यदि भगवान कुछ दिया है तो दो, नहीं दोगे तो परेशान हो जाओगे। तुमको देने के लिए भगवान ने दिया है, संग्रह करने के लिए नहीं। संग्रह करोगे तो कुत्ता सांप बनना पड़ेगा, आप बेटों की मार से परेशान होना पड़ेगा। इसीलिए दान दो। बताते हैं
एक छोटी सी बात सुना देता हूँ। एक सेठ जी थे, बहुत बड़े सेठ थे, विश्व मुनीम थे, वैभव अपार था। सेठानी बड़ी पुण्यात्मा थी, भजन पूजन करती थी, दान दक्षिणा देती थी। और सेठानी कहती, सेठ जी कुछ अगले जन्म के लिए कर लो, संचय करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखा नहीं तुम्हारे पिताजी, हमारे ससुर तुम्हारे पिताजी गए, कुछ ले गए। तो सेठानी कहती है, सेठ का चुप रहो, खबरदार किसी को, ब्राह्मण को, बाबा जी को देना। ठाकुर जी कृपा से राज श्याम जी देवर्षि नारद जी को बड़ी दया आई। महात्मा का हृदय तो बड़ा कोमल है ना। उन्होंने सोचा इतनी संपत्ति इसके पास में है। हमने एक बार टीवी में, एक बड़े विलक्षण संत थे, मध्य प्रदेश में सरगुजा जिला है, वहाँ जंगल में रहते थे। मीडिया तो कहीं पहुँच जाते हैं, वहाँ पहुँच गया एक मीडिया, क्या बाबा कुछ बोलो, भजन करो। वही तो कह रहा हूँ, भजन में से कुछ बोलो, भजन तो करते उसमें से कुछ बोलिए आप, हम दुनिया को आपका उद्देश्य देंगे, तो सबों का कल्याण होगा। महात्मा के दुआर में बैठ के चले, ठीक है करो। आपने कहा देखो मैं पढ़ा लिखा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के एकांत बात कर भजन कर रहा हूँ, मेरे पास तुम कैसे आ गए? उन्होंने कहा मैं, मेरी सांस आपके मंगल में भजन की खुशबू प्राप्त करके यहाँ मुझे ले आई है। मीडिया ने कहा, बड़े बातुल होते हैं वो लोग, बात बनाना, इसीलिए तो मीडिया है। राधे श्याम राधे श्याम। ठाकुर जी कृपा से देखो तुम कहते ही हो तो मैं दुनिया के लिए एक संत वाणी का प्रयोग करता हूँ। जितनी संपत्ति किसी के पास में है, कमाता है, इकट्ठा करता है, उसमें से दशांश दान करता जाएगा। दशांश 1000 है 100, 100 है 10 रुपया, 10 मन है 1 मन, 100 मन है 10 मन। जो दान करता चलेगा जीवन भर, तो 7 पुश्त तक उसके परिवार, आने वाली पीढ़ियां गरीब नहीं होंगी। महात्मा जी ने कहा, टीवी में हमने देखा था। अब देखिए देवर्षि नारद जी हृदय में उस कंजूस सेठ के प्रति इतनी दया का संचार हो गया। आपने सोचा स्वयं जाकर तो नहीं कहूँगा भजन पूजन करो, उपाय सोचा। क्या उपाय सोचा? तो सेठ जी के महल के बगल में उसका एक उपवन था, जैसे अपना कलम नहीं था, राधे राधे, सावधान, आसन बदलो, आते ही आंख बंद कर लेते हो, नहीं आना ही ठीक था। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। महात्मा जी बगल में उपवन में बैठ गए। एक ने आकर देखा महात्मा बैठे हैं, महात्मा जी भोजन भाजन, श्री श्यामा श्याम कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। श्यामा श्याम किसको कहते हो? अरे भगवान को, राधा कृष्ण को। दुनिया की व्यवस्था, जब माँ के पेट में हम थे 2 दूध की बखारी दे दिए, आज बाहर आए तो हमारी व्यवस्था नहीं करे, अवश्य करेंगे। वो समझ गया, वो गया रोटी साग सब्जी लेकर दे दिया। महात्मा ने पाया, देखा हमने तुमको तो नहीं कहा, भगवान ने तुमको प्रेरणा दी, मेरे पास ले आए हो। अब वो रोज लाकर देता रहा। सत्संग सुना, उसने जाकर गांव में प्रचार कर दिया, बहुत अच्छे महात्मा है, ऐसा सत्संग का रस पिलाते हैं मत पूछो। और 2-4 करते होते हुए समझिए 100-200 लोग आने लगे।
और सेठानी खबर मिली, वो सेठानी जाने लगी, बड़ा आनंद आया। उसके जो मुनि जी थे इस समय में कथा कहते थे नारद बाबा, तो मुनि भी जाकर सुनते थे, लेकिन सेठ नहीं। यदि कथा सुन लेगा उसे कोई धम चला जाएगा उसका। ठाकुर जी के पास क्या लीला हुई? गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब राय श्याम जी ठाकुर जी का विधान देखिए। सेठानी जी ने कहा, सेठ जी बहुत बढ़िया महात्मा है, का कथा हो रही है, चलो कथा हम भी जाएं। खबरदार, कथा सुनने पर चढ़ुआ चढ़ाना पड़ता है, हम नहीं चढ़ुआ चढ़ाएंगे। अरे एक पैसा नहीं चढ़ाना ना, कथा सुने कुछ नहीं चढ़ाएंगे, गाँव में हल्ला हो जाएगा, मेरी निंदा होगी। तुम मेरी पत्नी होकर अपने पति की निंदा सुनना चाहती हो? खबरदार, तुम भी नहीं जाना। नहीं गया। नारद जी ने सोचा जिसके लिए आया, राधे राधे, न जान क्या हो गया। सब मुनि वगैरह सब जाते थे। नारद जी ने सोचा मैं ही चलूं उसके पास, वो नहीं आया तो मैं ही जाता हूं। नारद वो आ रहे हैं, उनके विषय में सारी बात मुनियों से सुना करता था। दरवाजा है, दरवाजा के पास में गद्दी पर बैठा था सेठ, अंदर कमरा है। मुनि ने कहा देखो यही महात्मा जी है, एक कथा कहता है आपके बगीचा में। तुरंत अंदर चला गया, पैसे मांगने के लिए आया है। हम दो तो अक्षर जानते नहीं है, मेरे समान कंजूस था। ठाकुर जी कृपा रहा, सब क्या लीला हुई। अंदर चला गया, सबने उठकर स्वागत किया, आइए महात्मा जी। अरे भाई बिराज जी, हम बैठने नहीं आए। सेठ जी कहाँ है? कह दिया था, कह देना जी यहाँ नहीं है, उन्होंने देख लिया था। अरे भाई सेठ जी से बात करनी थी। महाराज वो बाहर चले गए, झूठ मत बोलो, मैंने अभी अभी अपनी आंखों देखा है, कमरा में चले गए हैं। तुम जो बोलो नहीं तो मैं चला जाऊंगा कमरा में। वो सुन रहा था सेठ। महाराज मैं गया तो जरूर था, आ गया। देखिए एक झूठ को सत्य करने के लिए अनेक झूठों का सहारा लेना पड़ता है। नहीं असत संपातक पुंजा गिरी समोही की कोटिन गुंजा। एक असत्य बोलने का जो पाप है उसके बराबर ब्रह्मांड को दूसरा पाप है ही नहीं। बताते हैं एक बार करजनी, जानते करजनी, घुमसी कहते हैं उसको, सोना चांदी की दुकान वालों के पास रहा करती है। उन लोगों ने सोचा, पूरे संसार के उन लोगों ने सोचा, सुमेरु पर्वत 4 करोड़ को 4 करोड़ जोधन 16 करोड़ को ऊंचाई है, तो क्यों नहीं हम उसके बराबर हो जाए। जितने संसार की करजनियां सब मिल करके इकट्ठा होते तो बराबर नहीं कर पाया। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं गिरी समूह की कोटिन गुंजा, जैसे करोड़ों अरबों खरबों करजनियां सुमेरु पर्वत की बराबरी नहीं कर सकती, उसी प्रकार से एक बार असत्य बोलने का जो पाप है उसके बराबर कोई दूसरा पाप हो ही नहीं सकता। भागवत जी के 8वें स्कंद के 52वें उपाख्यान में बलि जी ने अपने गुरु जी से शुक्राचार्य से कहा था, शुक्राचार्य ने कहा झूठ बोल दो, हम झूठ नहीं बोलेंगे। गुरु जी होकर झूठ बोलना सिखाते हो, राधे राधे। इसलिए बलि गुरु तजो, बलि जी ने गुरु जी का त्याग कर दिया, उन्होंने श्राप दिया और श्राप भ्रष्ट लिया, तुमने मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो मैं श्राप देता हूं तुम निर्धन हो जाओ। निर्धन होना ठीक है,
खूब भजन पूजन करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। तो श्रीमान बलि जी कहते हैं, पृथ्वी जी ने भगवान बारह से कहा था, भगवान बारह ने कहा यही तुम रहो, सबों का धारण, सबों को धारण करो। तब वो क्या कहती है, सर्वम सोरु अहम मन्ये ऋते लीग नरम बिना। बड़े बड़े पर्वतों का वजन में सहन कर सकती, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का, वृक्षों का, वजनदार से वजनदार पदार्थों का मैं वजन सहन कर सकती हूँ, किंतु जो एक बार जो असत्य बोलता है, एक बार जो झूठ बोलता है, उसका भार मुझसे नहीं सहन होगा। प्रभु हमको यह मत रखिए, कलयुग में सब झूठ बोलने वाले हैं, झूठ बोलने का ही व्यापार करेंगे, हमसे नहीं रहा जाएगा। ठाकुर जी का विधान। और सेठ ने कहा महाराज मैं गया तो जरूर था, लेकिन आ गया, बताए क्या बात। बैठिए, आप भी बैठ गए, चरण स्पर्श किया। अब महात्मा जी का स्पर्श से सब कल्याण होकर के रहेगा। संत दरअसल पातक टरी, अब महात्मा के चरणों का स्पर्श किया। अब कौन से महात्मा? वो निम्बार संप्रदाय के परमाचार्य श्री श्री बीणा पानी देवर्षि नारद जी महाराज की। वो स्वामी नहीं कहते हैं, पुण्य पुंज बिलु मिले न संता, सत्संगति संसृत का अंता, संसार का अंत कर देता है। श्री महात्मा जी ने कहा, सेठ जी मैं बैकुंठ से आ रहा हूँ, बैकुंठ से आपके बगीचा में ही लगभग 25 दिनों से ठहर रहा हूँ। सत्संग होता है, बहुत से लोग आते हैं, आपके मुनि जी वगैरह जाते हैं। उनका क्या बात है बताओ ना। तो भगवान महाविष्णु ने कहा है कि संसार में अमुक प्रांत के, अमुक जिला के, अमुक गांव में एक सेठ जी हैं, बहुत बड़े धनी हैं, मेरे पास में एक चीज नहीं है, तो उनसे कहना लेते आवे। भगवान ने आपके द्वारा एक चीज मंगाई है, आपके पास में है, आप ले जा सकते हो। अब तो राजश्याम जी उसकी नानी मर गई, अब मैं मरूंगा, उसके लिए कुछ ले जाना पड़ेगा, ये कैसे होगा? सुनिए सुनिए, उनके पास में सुई नहीं है, भगवान के पास। नारद जुक्ति से मुक्ति देते हैं। नारद जी ने कहा, सेठ जी भगवान नारायण के पास में सुई नहीं है। उन्होंने कहा, सेठ जी से कहना कि आते समय मेरे लिए एक सुई लेते आना। जान में जान आई, वाह ठीक है, मैं आपको वचन देता हूं, मरने के बाद मैं साथ में सुई ले जाऊंगा और उनको दे दूंगा। आज तक किसी ने उनको नहीं दिया, मैं दे दूंगा। बड़ा खुश हुआ। अब देखिए 5 दिन तक मैं अभी यहीं रहूंगा। आज 25वां दिन, 1 महीने का मेरा संकल्प है। ठीक, महात्मा जी तो गए, लेकिन उसको राधे राधे कर गए। अब उस हिसाब किताब करते हैं मन, वहां है सुई कैसे ले जाएंगे, सुई कैसे ले जाएंगे। शाम हुई, भोजन किया, एक पलंग पर पत्नी सो रही है, एक पलंग पर स्वयं लेटा है, विचार मग्न हो गया, सुई कैसे ले जाएंगे। उठकर बैठ गया, अपनी जेब में सुई ले जाऊंगा। अब भगवान को आज तक किसी ने नहीं, तो मैं दूंगा। इतनी प्रसन्नता, इतनी प्रसन्नता। वो सेठ कहता है मन ही मन, कभी लेटता है, कभी बैठता है, कभी चलने लगता है। भगवान ने हमसे सुई मंगाई, हमको लायक समझा, इसीलिए ना। अच्छा ठीक है, लेकिन तुरंत यह धारणा जागृत हुई, मेरे पिताजी मर गए थे, उनके पास में जितने कपड़े सब हटा दिए गए, नया कपड़ा दिया गया, मैं जेब में ले जाऊंगा, पुराने कपड़े को तो सब हटा देंगे, नया कपड़ा देंगे, तो सुई तो रखी रह जाएगी पुराने कपड़ा में, कैसे ले जाऊंगा। राय श्याम जी उठता है, बैठता है, नींद नहीं आती है,
3 बजे अब बगीचा गया, महात्मा जी के चरण पकड़ रोने लगा। देवर्षि नारद जी ने कहा इसको भूत लग गया, इसको भूत लग गया। ठीक है सेठ जी क्यों रोते हो, क्या कुछ हो गया? महाराज आपने कहा भगवान विष्णु पास आज तक सुई का हवा कोई लेने गया, अब मेरे द्वारा मंगाया, मैं कैसे ले जाऊँ बताइए। अरे इतने बड़े सेठ साहूकार हो, हवाई जहाज हेलीकॉप्टर सब तुम्हारे पास है, महाराज ले कैसे हो तो बताइए। अरे हमसे क्यों पूछते हो, इतना वैभव तुमने मुझसे पूछ करके बनाया है, एक सुई भी तुम भगवान पास नहीं ले जा सकते। कहा भगवान आप बताए हम कैसे ले जाएंगे, हमने तो बहुत कुछ सोचा, जेब में ले जाएंगे, कपड़े निकाल लेंगे, मैंने सोचा चमड़ा में भोग कर ले जाऊंगा, जैसा चलाते हैं ना विदेश से। अरे राम राम अंदर ले आता सोना वोना, आए दिन टीवी पर आता है। तो मैंने सोचा सुई को भगवान के लिए अपने शरीर में घूम कर अंदर कर लूंगा, ले जाऊंगा, लेकिन आग पर तो शरीर जल जाएगा, और शरीर जलते जलते सुई भी जल जाएगी, तुम कैसे ले जाएंगे सो बताइए। रो रहा है। भगवान ने कहा इसको सही बात बताना चाहिए। सेठ जी जो मैं कहूँगा करोगे? करूँगा। क्या आप सातवां हृदय से कहते हो, मुंह से कहते हो भगवान की सुई ले जाएंगे? नहीं, हम हृदय से कहते हैं। तो उनके पास सुई की कमी है, अब मेरी खोज की, मेरे द्वारा सुई मंगवाई है, हम अवश्य ले जाएंगे, लेकिन उपाय तो बताओगे आप। तो आपने कहा देखो सुई की क्या जरूरत है, तुम वहाँ हवाई जहाज ले जा सकते हो, हेलीकॉप्टर ले जा सकते हो, ये कैसे महाराज? दान करो ना, दान जो दान करे वो हमें मिलेगा। इस प्रकार से पाठ पढ़ाया, उसी दिमाग में बात घुस गई। श्रीमान नारद जी ने 2 श्लोक सुनाए। नारद जी देखिए, नारद कहते हैं लोकत नारद कलह प्रिय, असत्य है, झूठ है, सफेद। वहां नारदो व्याकरण के सूत्र द्वारा अंग प्रदान आदि करके नारद अकलह प्रिय है। नारद जी कलह प्रिय नहीं है, कलह उनको नहीं चाहिए, वो तो हर नाम रसपान करते हैं, दूसरों को हर नाम का रसपान कराना चाहते हैं, कराते भी हैं वो। आपने कहा देखो भगवान सर्वेश्वर श्याम सुंदर ने किसी को वैभव दिया है, संपत्ति दी है, जैसे आपको संपत्ति है, हम अपार संपत्ति है महाराज, लेकिन दान तो नहीं करते हो। तुम जब मरोगे तो कुत्ता बनना पड़ेगा, सांप बनना पड़ेगा, आपके लड़के बच्चे खूब मारेंगे, तब छठ का दूध याद आवेगा। नहीं महाराज, आपके साथ बातचीत करके सारा हमारा मोह भंग हो गया, अब आप जो कहो उसको मैं करूँगा। देखिए सर्वेश्वर श्याम सुंदर कहते हैं आपको संपत्ति दी है, उसका सदुपयोग करो। सदुपयोग किया बताते हैं सतपात्र दानाच्यो भवे धनाढ्य, धनाढ्य भावात प्रकृति पुण्यम, अब पुण्य प्रभावात त्रिदम प्रयाति पुनर्धनाढ्य पुनरेव दानी। एक ही श्लोक है। दूसरा अदत्त दानात अभवत दरिद्र, दरिद्र भावात प्रकृति पापम, अपाप प्रभावात नरकम प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी। सेठ समझे? कुछ नहीं समझा, हमको समझाइए। बताते हैं आपको ईश्वर ने संपत्ति दी, दान करो। सत्पात्र दान दोगे क्या होगा? पुण्य होगा, अब पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग जाओगे और नाना प्रकार की सुविधा प्राप्त होगी। अब फिर सब कुछ भोगने के बाद पुनः धरातल पर आओगे, धनाढ्य होगे, फिर दान करोगे, पुण्य होगा, स्वर्ग जाओगे, फिर मरोगे
वहां से नीचे छीने पुण्य मरते लोगों में विसंति होता है। फिर धनाढ़ होगे, धनी होगे, दान दोगे, पुण्य होगा, स्वर्ग जाओगे। इस प्रकार से रफ्तार तुम्हारी चलती रहेगी। और संपत्ति दिया भगवान ने, दान नहीं दिया, अदत्त दानात, दूसरे दिन में दरिद्र होगे। अदत्त दानात अभवत् दरिद्र, संपत्ति दी भगवान ने, दान नहीं दिया तो क्या होगा? दरिद्र होगा अगले जन्म में। दरिद्र पाप करता है, अब पाप के प्रभाव से नरक जाओगे और पापों का फल भोग करके पुनः दरिद्र बनोगे, पाप करोगे, नरक जाओगे। दरिद्र बनोगे, पाप करोगे, नरक जाओगे। दान करोगे, पुण्य होगा, स्वर्ग जाओगे। नाना प्रकार सुविधा भोग करके पुनः जन्म होगा, धनी बनोगे। दान करोगे, पुण्य होगा, स्वर्ग जाओगे। ये परंपरा है। इसलिए सेठ जी खूब दान दक्षिणा दीजिए, गरीबों को दीजिए, साध संतों को दीजिए, विद्वान को दीजिए, असहाय को दीजिए। उससे क्या होगा? भगवान आपको बहुत खुश हो जाएंगे। सने सने साधु संत महात्मा आ गए तो आपका अन्न सेवन कर लिया, सीधे भगवत धाम आप हो जाएंगे। और वहां से आना जाना सब बंद हो जाएगा। सारी बात सुनकर खूब चकाच करने लगे। कहने का तात्पर्य देखिए, आपको भगवान ने दिया है तो कम से कम दशांश दान करिए, तो आपकी पीढ़ियां जो आने वाली हैं वो तो सुख शांति से रहे। महात्मा जी कथनानुसार यहाँ क्या लीला हुई? अब हम राजश्याम जी गए, अच्छी तरह से जमराज के दूतों ने भगवान के साथ जो कॉल करार किया, विश्वास दिलाया, वो तो हम भूल गए। अंत तो गत्वा इतने पापाचार किए, जमराज दूत लेके अच्छी तरह मरम्मत की। वहाँ गए जमराज के यहाँ, जमदूत चित्रकूट बुलाए गए, सब कुछ देखा गया। सुन करके परेशान, नाना प्रकार नरकों में यातना भोगता है। अब देखिए, आपने किसको विश्वास दिया? भगवान को। विश्वासघात किया कि नहीं किया? कर रहे हैं। जिसको करने के लिए आए उसको भूल गए। किसको करने के आए हैं? भजन करने के लिए, अपने आप को इस शरीर से मोक्ष प्राप्त करने के लिए। मोक्ष माने भगवत भवापति मोक्ष, भगवान के चरणों की अनपायनी भक्ति प्राप्ति मोक्ष है, वैष्णवाचार्यों के सिद्धांत के आधार पर। वहां जाओगे भगवत धाम, नाना प्रकार के कैंकर्य, नाना प्रकार की सेवा करने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा, बड़ा आनंद विभोर होगे। अब देखिए, मध्य प्रदेश है ना, भाई विदिशा नाम की जिला का जिला आज भी विदिशा। विदिशा जिला के राजा थे राजा भोज, बड़े पारखी थे, समझदार थे। ठाकुर जी की कृपा से उनके राज्य में 9 रत्न रहा करते थे, जिसमें एक हमारे मिथिला कुलभूषण मैथिल ब्राह्मण कालिदास जी महाराज थे। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते थे। बिना उनकी राय से राजा नई बात कुछ नहीं करते थे। अंत तो सर्वांतिम उन्हीं की राय ली जाती। श्रीमान पंडित प्रवर राजराजेश्वर, देखिए, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की प्रतिष्ठा अपने राज्य में हुआ करती है, विद्वान की पूरे संसार में। जहां जाएगा वहां राजा राज करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? राधे श्याम, राधे श्याम। श्री कालिदास जी महाराज कहीं गए थे तो इनको राजा भोज के मन में बात आई, ढिढोरा पिटवा दिया अपने राज्य में। तैल चित्रकार जो फोटो बनाता है अपने वृंदावन में राजस्थान जी, एक हरि निकुंज नाम का स्थान है, निम्बार संप्रदाय का ही। जब विद्यापीठ चौराहे से बिहार जी कर हो जाते हैं, हरिजन चौराहे जाते हैं, इधर निम्बार विद्यालय का वो रहता है, इधर रमन रेती सड़क जाती है ना, रमन रेती।
200 कदम पर वो मंदिर है, हरि निकुंज नाम है। आज से करीब 55-56 वर्ष पहले की बात सुना था। एक दंपत शरण जी तैल चित्रकार थे, तो 21,000 में फोटो बनी। श्री राधा कृष्ण की निम्बाड़ समुदाय की फोटो 21,000 में। मेरा भी मन था अपने गुरु जी का चित्र इनके द्वारा बनवाऊं। हमारे गुरु जी महाराज थे तब, हमने कहा चित्रकार महोदय बहुत अच्छा है चित्र, ये क्या कीमत है इसकी? 21,000 में जानकी बाबू एक हैं, उन्होंने बनवाई है फोटो। 21,000 में क्या बात है इसमें? आज से 55-56 वर्ष 21,000 कीमत रखती। कहा इसको यदि किसी ने चुरा लिया, कुआं में गिर दिया या नदी में फेंक दिया, कुंड में दे दिया, अब 15-20 वर्ष बाद जब फोटो मिल गई, कुछ नहीं बिगड़ेगा। सोने का करामात है इसमें, सोने का। राधे राधे राधे। राजा भोज ने ठिठुरा पिटवाया, बड़े बड़े चित्रकार आए, कहा देखो मेरी पत्नी की ये फोटो है, बहुत बड़ी फोटो बनाओ, सबसे बढ़िया जिस कलाकार की फोटो होगी मुंह मांगा दक्षिणा दी जाएगी, उसको इनाम दिया जाएगा। एक नवजुवक चित्र को देखा, कहा मैं ऐसा बना दूंगा सब पसंद करेंगे, यदि पसंद नहीं किया तो मुझे ऐसा दंड दें, भोगने के लिए तैयार। देखिए विश्वासघात किया है ना भगवान से, उसका क्या परिणाम मिलेगा उसके बाद चला रहा हूं। ध्यान रखना। राधे राधे। अब क्या लीला हुई, तैल चित्र बनकर तैयार हो गया। 8-10 दिनों बाद सिंहासन के बगल में दूसरा सिंहासन रख दिया गया। आश्चर्यचकित और सब सारी प्रजा देखने लगी। अभी तक कालिदास यहाँ नहीं है। 8 मंत्रियों ने स्वीकार कर दिया, बहुत बढ़िया, 1 नंबर है, निर्दोष चित्र है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है। राजा बहुत खुश हुए, अब उसको इनाम देना चाहते थे। नौदा ने कहा से हमारे पंडित राज कालिदास जी पहुंच गए, बड़ी भीड़ भाड़ देखी, अपनी जगह पर बैठे। आपने कहा महाराज क्या बात है, मेरी इसमें मैं नहीं था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आ तो रानी साहिबा का यह चित्र तैल चित्र है, इसने बनाया है और सबों ने स्वीकार किया, निर्दोष है, मैं देख सकता हूँ। अब देखिए, कहा नहीं सदोष है, निर्दोष चित्र नहीं है, इसमें दोष है, चित्र अधूरा है। ये जो चित्र सामने आपकी रानी का असली चित्र है, इसके विपरीत यह चित्र है। सब आश्चर्यचकित। वो चित्रकार था, वो भी घबरा गया। उसने कहा हे महामहिम कवि श्रेष्ठ कालिदास महाराज, इसमें क्या कमी है? राजन कमी सुनना चाहते हैं? हाँ। रानी साहिबा की बाईं जंघा पर लहसन, ये लहसन है, लहसन लहसन का चिन्ह है, इस चित्र में नहीं दिखाया गया है, तो अधूरा चित्र हुआ ना। इसीलिए मैंने कहा श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय, श्री राधा हरे गोविंद
यह बात सुनकर बड़ी सभा में राय साहब सन्न हो गए, कान खड़े हो गए। मुझको भी इसका पता नहीं, मेरी पत्नी की बाई जंघा के पास में लहसुन है, लहसुन है ना, बताते हैं। एक बार मैं गया शहडोल टीटी साहब के यहाँ कथा करने के लिए, टीटी साहब के यहाँ तो नगर सेठ थे एक, उनका नाम था रामचंद्र कटारिया, तो उनके मित्र थे, तो 2-3 दिन आए थे वो। हमसे कुछ बात करनी थी, कथा समाप्ति में बज गए 8:30 पौने 9 लगभग, बैठे रहे। कथा समाप्त हुई, टीटी साहब ने कहा जरा नगर सेठ जी हैं कटारिया जी आपकी प्रतिमा बैठे, हम चलो गए, बैठा। एक वहाँ उनका कटारिया जी का एक मित्र और था, वो सोनार था, सोनी, राधे राधे। उन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई। हम जो एकमात्र सर्वेश्वर श्याम सुंदर की आराधना से सब कुछ प्राप्त होता है, इस बात को उन्होंने गांठ बांधी। कहा महाराज एक बात सुना देता हूँ, आप सुनाइए। फॉरेस्ट विभाग होता है कोई, जंगल विभाग, उसका बहुत बड़ा ऑफिसर था, और मध्य प्रदेश में तो जंगल ही जंगल है। एक कमिश्नर का एक बहुत बड़ा ऑफिसर पंजाबी था, लड़के बच्चे नहीं थे उसके, वो मेरे मित्र थे। कटारिया जी ने कहा, रामचंद्र कटारिया साहब ने, सुनने की बात है, सुनिए प्रासंगिक बात। उसने एक कुत्ता पाल रखा था, उसको बेटा मान रखा था। कुत्ता को सेठ जी ने बेटा मनाया। वो ताश खेलता था, शतरंज खेलता था, न जाने क्या क्या खेलता था। दोनों पति पत्नी साहिबा, अब बेटा कुत्ता। कुत्ते को बेटा बनाओगे तो राधे राधे होगा ही होगा, ठाकुर जी कृपा से। 2 आदमी को नियुक्त कर रखा था कि बगीचा से बाहर न जाने पाए, यदि बगीचा से बाहर गया तो जान ले लूंगा। बड़ी सावधानी से उस खूब खातिरदारी होती थी, गाड़ी में बिठा करके 10-20 किलोमीटर उसको सैर सपाटा खिलाने के लिए, हवा खिलाने के लिए ले जाते थे सवेरे सवेरे। कौन? नौकर चाकर। और साहब अकेले रोज 2 किलोमीटर चक्र काटते थे। अब देखिए क्या लीला हुई। आज सायंकाल की बेला में ऑफिसर साहब ऑफिस में हैं, और साहिबा साहब विश्राम कर रही हैं या कुछ कर रही हैं। वो कटारिया साहब ने कहा सो सुना रहा हूँ। एक नौकर सो गया, एक किसी काम में लग गया। दोनों नौकरों की आंख बचा करके वो कुत्ता जो पंजाबी का बेटा, वो निकल गया, और निकल करके पड़ोसी के आंगन चला गया। वो पड़ोसियों ने देखा साहब का कुत्ता कभी नहीं आता, स्वागत सत्कार किया। वो कुत्ता स्वागत सत्कार दूसरे क्या समझते, अपने मालिक का स्वागत सत्कार समझता था। वो घूम घाम कर थोड़ी देर चल आया। तब तक इन दोनों में से भान हो गया, कुत्ता चला गया। बड़ी सावधान से बगीचा में ढूंढते हैं, अपने आप कुत्ता अंदर आया। ठीक है, राधे राधे हो गया। 2-3 दिनों बाद उसने नोट कर रखा था, अमुक तारीख को इतने बजे इतने मिनट पर साहब का कुत्ता हमारे यहाँ आया था। उसने बगल वाला नोट कर लिया। एक दिन सवेरे साहब चक्कर काट रहे थे, इतने में उसका जो आदमी था उसका कमरे का, वो आया। साहब उस दिन मैं धन्य हो गया, आपका कुत्ता हमारे आंगन आ गया। उसने तो बड़े आनंद से कहा, उस साहब का पानी नीचे उतर आया। मेरा कुत्ता किसी के यहाँ चला गया तो मेरी बड़ी तोहनी हो गई और प्रतिष्ठा हुई। आया, ठीक है, अच्छा आप सही कहते हो। हाँ महाराज, मैंने लिख रखा है, देखिए ना।
अमुक तारीख को इतने बजकर इतने मिनट में आपका पुत्र हमारे यहाँ आया था। मैंने बहुत कुछ उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन वो चला गया, लौट घूमना फिरना छोड़कर चले आए, भीतर गए। कुत्ता भी बैठा है, साहिबा बैठी है, स्वयं बैठ के पिस्तौल रख लिया, उसने गोली गाली दे करके दोनों नौकरों बुलाया, देखो सच सच बोलो, सत्य बोलोगे तो जान बचेगी, असत बोलोगे दोनों को मैं भी मार दूंगा, मुझे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। अमुक तारीख को इतने बजकर इतने मिनट कुत्ता बाहर गया था, सत्य बोलोगे जान बचेगी, असत बोलोगे जान जाएगी। डर के मारे कहते हाँ किसी कारण बस मैं सो गया, उसने कहा हम कहीं चले गए, कुत्ता चला गया, ठीक है जाओ जाओ, वो बड़ी हो गया, ऐसा साथ में तो नहीं है। अब कुत्ता से कहता है वो ऑफिसर, रामचंद्र कटारे जी कहते हैं क्यों रे, तो उसको किस बात की कमी है, दो नौकर रख रखा है, गाड़ी रखी है हमने तुम्हारे लिए, न दिन मांग क्या क्या देते खाने के लिए, क्या कमी थी हमारे यहाँ, तुम चले पड़ोसी के यहाँ, मेरी तुमने ना कटा दी, तो उसको मैंने बेटा के समान माना, सारी पोशाक रोज स्नान कर पहनाता हूँ, पहनवाता हूँ। उसकी आंखों में आंसू आ गया, गलती हम जरूर हुई, लेकिन तुरंत मार दिया। जब सेठ का कुत्ता दूसरी जगह गया, उसने गोली मार दी, और हम और आप भगवान सर्वेश्वर के थे हैं और रहेंगे, तब अन्य देवी देवताओं के पास जाते हैं। आपको तो स्वतः अपने आप डूब कर मर जाना चाहिए, नहीं मरना चाहिए। राधे राधे। इसीलिए सर्वदेव बरेण्य भगवान राम कृष्ण हैं, उन्हीं के नाम रूप लीला धाम को अपने हृदय पटल में रख लीजिए, महाकल्याण होगा। अन्यथा इधर उधर चक्कर काटेंगे, बर्बाद बिना और कुछ नहीं मिलेगा, बर्बाद हो जाएंगे। ठाकुर जी का विधान देखिए, राजा रोज सोचते हैं जिस रानी साहिबा की बाई जगह पर लहसुन का चिन्ह है, तो वहां जो सोनी थे रामचंद्र कटारे पास में, उसने एक दोहा पढ़ा, तिल भौरी लहसुन मसा होई दाहिने अंग। हम उन दिनों में हम कुशाग्र बुद्धि मेरी थी, अभ्यास हो जाता था, आजकल नहीं हो पाता। तिल भौरी लहसुन मसा होई दाहिने अंग, जाय बसे बनखंड में लक्ष्मी के संग। राधे राधे। राजा भोज ने सोचा, बड़े दुख की बात है, मेरी पत्नी है और उसी बाई जगह पर लहसुन का चिन्ह है, हमको पता नहीं, इसको कैसे मालूम पड़ गया? उसको ये पता नहीं है। सरस्वती का बड़ा पुत्र है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता है कालिदास में। बिना सोचे समझे कालिदास जी को देश निकाला की सजा दे दी। बात समझ में आई? हमारे राज से तुम बाहर चले जाओ, तुम चरित्रहीन हो। मेरी पत्नी से मन ही मन सोचा, इसीलिए तो निकाला। लेकिन विद्वान सर्वत्र पूछे थे, मुस्कुराते हुए भार मुक्त होकर चले। अब देखिए क्या लीला होती है। आपने सोचा चलो काशी चलेंगे, जैसे काफी गति नाती तब से वाराणसी गति, जिसको कहीं गति नहीं होती है ना, उस महादेव बाबा की शरण जो राधे राधे हो जाता है। अशरण शरण और ढर नहीं हो। देखिए क्या लीला होती है। श्रीमान सरस्वती के भरत पुत्र कालिदास जी महाराज, तड़के सवेरे की बात है, सूर्योदय हो नहीं हुआ है, मणिकर्णिका घाट पर हैं कालिदास जी ग्रुप में। नहीं, उन्होंने सोचा
इस रूप में तो हमको बहुत लोग पहचान जाएंगे। तो माताओं का रूप, महिला का रूप धारण करना, लांगा फरिया ये सब पहन करके, चकदौलत पहन कर, अवस्था ज्यादा नहीं थी, बैठे हैं गंगा जी की तरफ देख रहे हैं। एक ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान कर तर्पण आदि करके आसन बिछाकर त्रिपुणी चंदन लगाया, उत्पुण से उसको काटा, सिंदूर का बिंदु लगाया, सिंदूर की बिंदु लगाई। उसके बाद राधेश्याम जी एक पांव से खड़े होकर सहस्त्र गायत्री का जाप किया। एक सहस्त्र गायत्री का रोज पाठ करते एक पांव पर खड़े होकर। कालिदास जी ने देखा काम बन गया, इन्हीं के सारे ले लूंगी तो औरत का रूप धार कर लिया। जब उनका एक सहस्त्र गायत्री का पाठ जाप हो गया तो आसन से नीचे उतरते हैं, उसको उठा करके थोड़ा जल देकर ऐसे कर अपने मस्तक धारण कर लिया। ऐसा है भगवान का नाम रूप लिया, धाम के विषय में कुछ नहीं है। यदि अनुष्ठानात्मक आप जप आदि करोगे, यूं ही चले जाओगे, उसका आधा फल इंद्र ले लेता है, आधा फल। तो कैसे नहीं लेगा? तो आसन के नीचे थोड़ा जल देकर ऐसे करके सर में लगा लीजिए, तो इंद्र नहीं लेंगे, सारा फल आपको मिलेगा। तो पंडित जी ने किया, आसन को दबाया, गंगा जल हाथ में लेकर चले। अब बूढ़े पंडित जी के पीछे पीछे एक महिला चली। महिला कौन? हमारे कालिदास जी महाराज। अंदर गए, जब अंदर गए, अब ये भी जाने वाली थी महिला जो एक बार ओटक लगाने वाले थे। आपने पंप अंदर कर दिया एक। आपने पूछा आप कौन हो? बेटी तुम कौन हो? पंडित जी ने कहा बेटी तुम कौन हो? पिताजी। आपने बेटी कहा आप कि मैं धर्म की बेटी, आप मेरे धर्म के पिता हैं। कहाँ क्या है, कहाँ जन्म है तेरा, क्या कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। आपने बेटी कही है, हम आपकी शरण में रहेंगे। ठीक, चलो आओ बेटी आओ। आपने कहा ब्राह्मणी देखो, गंगा माता जी ने एक बेटी दे दी है, रखो, ये तुम्हारे पास बेटी आ गई है। वही देखकर चकाचक राधे राधे विद्वान तो थे। 7-6 महीना हो गए, अपने पिता के पास बैठते, बड़े आनंद से राधे राधे, किसी को पता ही नहीं पड़ा ये लड़की है कि लड़का। आनंद के साथ चल रहा है, साथ चलने दीजिए, वहां आइए। अब चलिए मध्य प्रदेश। राजा भोज 5 सिपाहियों को घोड़सवार साथ में लिया, स्वयं घोड़ा पर बैठकर शिकार खेलने के लिए गए। शिकार खेलते खेलते बिहर जगह पर चले, रास्ता भूल गए। वो 5 जो थे सिपाही, न जाने कहाँ चले गए। आप गुमराही होकर के भीषण जंगल में पहुंच गए। सूर्यास्त हो गया, अंधेरी रात हो गई, बादल आ गए। आपने सोचा क्या करें, अंगरक्षक भी कोई नहीं। राजा भोज ने सोचा तो रात यहीं बितानी पड़ेगी। खड़े हैं, देखिए यह प्रसंग इसलिए कह रहा हूं, आपने अपनी अपनी माँ के पेट में, श्रोताओं आप सब के सब अपनी अपनी माँ के पेट में जब 7वां महीना हुआ तो भगवान श्याम सुंदर ने आकर आपको दर्शन दिए। 2 महीने तक आपके पास में रहे। आपने उनके चरणों को स्पर्श करके आपने प्रतिज्ञा की, वचन दिया, विश्वास दिलाया, हमको इस कारागार से निकालो, हम आपके नाम का जाप करके आपको प्राप्त हो जाएंगे। हम वचन देते हैं, विश्वास दिलाते हैं। और क्या कर रहे हैं सो आप जानो। इसी पर दृष्टांत दे रहा हूं। राधेश्याम जी राजा भोज खड़े हैं भगवान नाम लेते हुए। इतने में मनुष्य के शरीर की गंध
सूंघता सूंघता बाघ आ गया। बाघ को देखकर डर के मारे राजा पेड़ पर चढ़ गए। पीपल का पेड़ था वहां, पीपल के पेड़ पर चढ़ गए। और उस पीपल के पेड़ के ऊपर एक बंदर रहता, बंदर नहीं बंदर, संजोग से उसी मोटी डाली को पकड़कर आप आगे बढ़े। उसने कहा, मानव आओ, हम पहले से यहाँ हैं, हम वचन देते हैं हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। कुछ नहीं देगा रहेगा बाघ। देखो तुम डर गए हो, हम तो ऊपर मोटी डाल पर बैठ जाओ, हम नीचे बैठते हैं। बाघ वहां खड़ा है, अंधेरी रात है। बातचीत चलती चलती दोनों मित्र, नर और बानर में मित्रता हो गई। बानर जो पहले से रह रहा था, ये पीछे से गए। उन्होंने कहा, मैं पहले से रह रहा हूं, ये मेरा स्थान है, तुम पीछे आए हो, अब तुम मेरे मित्र हो गए हो। हम तुमको वचन देते हैं, जब तक मेरे शरीर, बानर कहता है, मेरे शरीर में जान रहेगी तब तक तेरा बाल बाका नहीं हो सकता, निश्चिंत होकर लेट जाओ। उसने भी कहा, मैं भी आपकी रक्षा करूंगा। तो आपने कहा, आप सो जाओ। बंदर ने कहा राजा भोज को, आप थके मारे हैं दिन भर के, आप सो जाइए। मोटी डाली थी, डाली पकड़ के, दृष्टांत है, ध्यान रखेंगे। सो गए। बानर से कहा, राधे राधे, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बानर से बाघ ने कहा नीचे से, हे बंदर, मानव किसी के नहीं होते हैं, बड़े दुष्ट होते हैं। हम भूखे हैं, इसी के शरीर की गंध सूंघता सूंघता आया, ये चला गया तेरे पास, इसको धक्का, सो गया, धक्का देकर नीचे गिर दो, मैं इसके मांस को खाकर चला जाऊंगा। बोले तू महाधूर्त है, मूर्ख है। हम दोनों आदान प्रदान हो गया विश्वास का, हमने इसको विश्वास दिया, उसने हमको विश्वास दिया है, हम दोनों एक हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। भूखे मर जाए, मर जा। नहीं गिराया, बाघ वहीं खड़ा है। कुछ देर बाद उसकी नींद टूटी, किसी राजा की, उनका मित्र प्रवर, बंदर साहब आप भी जगे हैं, अब सो जाइए, आप सो जाइए, मैं राधे श्याम, आप सो जाइए, मैं बैठा बैठा रक्षा करूंगा। बंदर सो गया, यूं राजा साहब ऊपर है। बाघ ने कहा, मानव मैं भूखा हूं, तुम्हारे शरीर की गंध सूंघता सूंघता आया, तू ऊपर चला गया। बंदर को नीचे धक्का देकर गिरा दे, इसी को खाकर मैं चला जाऊंगा। राजा ने सोचा, देखिए सुनिए, राजा ने सोचा बंदर को धक्का देकर नीचे गिरा दूंगा, इसको खाकर चला जाएगा, मेरी जान तो बचेगी। यह नहीं सोचा उसने, राधे श्याम कितनी बार कहा है आपने मुझसे, पाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरे गोविंद जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राय श्याम जी, अब क्या लीला होती सो देखिए। उसने बंदर को धक्का दिया, किसने? राजा ने। मैं तो बच जाऊंगा, बंदर जाए जहन्नुम में, जैसा अभी अपने लोग करते हैं। विश्वास दिलाया, अब विश्वासघात करने में तनिक भी देर नहीं करते हो। हम आए दिन देखते हैं, यही नहीं जत तत सर्वत्र परिणाम बड़ा खतरनाक मिलेगा। अब राय श्याम जी
हमारे पंडित प्रवर सोनाम धन श्री पांडे जी महाराज आपसे कुछ कहेंगे, सुन लीजिए, उसके बाद मैं राधा राधा करूंगा। अब देखिए क्या लीला होती है। बंदर को धक्का दिया, बंदर गिरता गिरता डाली हाथ में आ गई। बड़ा चंचल होता है ना। डाली हाथ में आई, छलांग लगाकर राजा से ऊपर चला गया। बाघ चला गया। बंदर ने कहा, मानव तूने विश्वासघात किया है। सुनिए, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए मैं तुझे साफ देता हूं। साधारण बंदर से विश्वासघात किया कि नहीं किया? राजा भोज ने बंदर से कहा, हम दोनों एक हो गए, दोनों मित्रता होगी, विश्वास दिया, दोनों ने दोनों को विश्वास दिलाया। हम आपकी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करेंगे। बंदर ने उसकी रक्षा की। जब बंदर सोया तो राजा ने धक्का देकर नीचे गिराया। तो विश्वासघात किया कि नहीं किया? तो बंदर ने कहा, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, हम तुझे साफ देते हैं। तो गलित कुष्ठो भव, नख से सिक तक कुष्ठमय हो गया, पीप निकलने लगी, बदबू आने लगी, बाघ चला गया, सूर्योदय हो गया। राजा साहब ने उसके बंदर के पांव पकड़े। अब देवता हो, गंधर्व हो, किन्नर हो, कौन हो, हमसे अपराध जरूर हो गया है। मैं सांप का भाजन बन गया, मेरा कल्याण कैसे होगा यह भी बताने का कष्ट करें। तो अनुनय विनय सुनकर के उसके हृदय में, बंदर के हृदय में दया आ गई। बंदर ने कहा, हम आपको एक मंत्र देते हैं, आप अपने राज्य में जाकर के ढिढोरा पिटवाइए, बड़े बड़े विद्वान आएंगे, इन चारों अक्षरों का अर्थ आपको सुनाएंगे, आपका कष्ट दूर हो जाएगा। एक अक्षर का अर्थ सुनाते ही 4 आना कुछ दूर हो जाएगा, दूसरे अक्षर का अर्थ सुनाते 8 आना दूर हो जाएगा, तीसरे अक्षर का अर्थ सुनाकर 12 आना कष्ट दूर हो जाएगा, और चौथे अक्षर का अर्थ सुनते सुनते आप चकाचक हो जाओगे। लेकिन ध्यान रखिए, धातु नाम अनेक अर्थत्वात्, जितनी धातुएं हैं संस्कृत में, जैसे भू धातु लिट चला दिया, भू धातु, धातु, लटपट धातु इत्यादि हैं। जितने गत्यर्थक जितनी धातु हैं उनके 3 अर्थ होते हैं। जे गत्यर्था धातु भवन्ति तेषां सर्वेषां धातूनां 3 अर्था भवन्ति। गत्यर्थ जाने अर्थ जितनी धातुएं हैं उनके 3 अर्थ होते हैं। कौन कौन? ज्ञान, गमन, प्राप्ति। ज्ञान हुआ गंगा जी। गंगा जी क्या है? अरे जिनका नाम लेने से ही सारा पाप दूर हो जाता है। इच्छा हुई, अरे यहाँ से लगभग 90-95 किलोमीटर है, जाना चाहिए। ज्ञान हुआ तो गमन क्रिया, गमन क्रिया चालू हुई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ज्ञान, गमन, प्राप्ति। भगवान नाम के प्रति आपको ये जब ज्ञान हुआ, बिना भगवान नाम के द्वारा कल युग में कल्याण होना नितांत संभव है। जब यह ज्ञान हुआ, आपने सोचा भगवान के नाम कहाँ, क्योंकि शास्त्रकार कहते हैं भगवान का हो करके, भगवान के लिए ही भगवान के नाम का जाप करोगे, अनंत गुना फल मिलेगा। जैसे वैष्णव धर्म स्वीकार करके अब भगवान के लिए नाम जाप करते हो, बहुत बड़ा लाभ होगा। अब क्या लीला होती है, आप अपने नीचे आए, कौन सा मंत्र दिया सो सुनिए, 4 अक्षर का, बी से मेरा, बी से मेरा, 4 अक्षर का मंत्र है। आपने कहा पंडित जी आएंगे, एक एक करके एक एक 100 प्रकार, एक एक 100 बताएंगे। आप यह समझना कि जिस पंडित के द्वारा एक अक्षर का अर्थ किया जा रहा है, उसके द्वारा मेरा कष्ट दूर हुआ चाहना कि नहीं। यदि नहीं तो पंडित जी सही अर्थ नहीं कर पा रहे हैं। मैंने आपको भेद बता दिया। प्रथम अक्षर का अर्थ आप सुनोगे
राजेश्याम जी, प्रथम अक्षर का अर्थ सुनोगे, 54 कट दूर हो गया, दूसरे से 8 आना, तीसरे 12 आना, चौथे में 1 रुपया। आप जाइए, उस मंत्र को याद करते अपने गांव आते हैं। अच्छा, अब हमारे पंडित प्रवर सोनाम धन श्री श्री पांडे जी आपको कुछ कहेंगे? नहीं कहेंगे, नहीं समझ रहे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। रद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से हम लोग दिव्य कथा अमृत पान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से श्री सद्गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। और आइए, जैसा कि आप सभी भक्तों को विदित है, जिस निमित्त जिसके सहयोगार्थ यह आयोजन आयोजित किया गया है श्री सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, हमारे सेवा संस्थान के उन प्रकल्पों को मजबूत करने के लिए जिन दानदाताओं ने अपने नेक कमाई में से हमारे संस्थान को दान प्रदान किया है, एक बार उनके नाम को श्रवण करेंगे, फिर पुनः सद्गुरुदेव भगवान के सानिध्य में प्रवेश करेंगे। सर्वप्रथम एक गुप्तदान आया हुआ है, जो कि पूज्य महाराज श्री की ही शिष्या हैं। आश्रम की प्रत्येक गतिविधि में जिनकी रुचि रहती है, जिनकी सहभागिता रहती है, ऐसे प्रतीक वृंदावन से उनके द्वारा 5100 रुपये का गुप्तदान प्राप्त हुआ है। निवेदन करूंगा, एक बार उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान पवन कुमार गुप्ता जी, आप बरेली उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। आपने 11 संतों के भोजन के निमित्त 1100 रुपये हमारे संस्थान को प्रदान किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्रीमान राधाकांत झा जी, आप रायपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आपने 5 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए हमारे संस्थान को 500 रुपये का सहयोग प्रदान किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। एक 500 रुपये का गुप्तदान आया है। श्रीमान दयानंद झा जी, जो कि दरभंगा बिहार के निवासी हैं, इन्होंने 21 संतों के भोजन का संकल्प लेते हुए 2100 रुपये की सहयोग राशि प्रदान किया है। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। श्रीमान रामशंकर महेश्वरी, जो कि हैदराबाद के निवासी हैं, इन्होंने एक दिन के संकीर्तन का संकल्प लेते हुए 1500 रुपये की राशि प्रदान किया है। श्रीमान रामनाथ यादव जी, इन्होंने मां वैष्णो देवी अन्न क्षेत्र की एक दिन की संपूर्ण सेवा अपने पितरों के नाम से कराने हेतु हमारे संस्थान को 3100 रुपये की राशि प्रदान किया है। निवेदन करूंगा, एक बार समस्त दानदाताओं के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। और जो भी भक्त फेसबुक, यूट्यूब एवं श्रद्धा टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, यदि आपके भी मन में संकल्प हो रहा है कि हम सेवा संस्थान के प्रकल्पों से जुड़े, आश्रम में चल रहे प्रत्येक गतिविधियों में हमारी भी सहभागिता हो, हम भी संस्थान को मजबूत करने के लिए अपना दान दें, तो हमारा संस्थान दोनों हाथ फैला करके आपका आह्वान करता है, आपसे आग्रह करता है कि आप हमारे संस्थान से जुड़ें और पुण्य लाभ को प्राप्त करें। और जो समस्त वैष्णवजन टीवी के माध्यम से कथा से जुड़ रहे हैं, निवेदन करूंगा, श्रावण का मास तो चल ही रहा है और जो कल की तिथि है बहुत महत्वपूर्ण तिथि है, एकादशी। और कल जो एकादशी आने वाली है, उस एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। जो कामदा एकादशी के दिन व्रत करता है और दान करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसका नाम ही है कामदा। जो कामना को पूर्ण करे वही कामदा एकादशी है। तो मैं निवेदन करूंगा, यदि आपके मन में भी कुछ संकल्प हो, यदि आपकी भी कुछ कामना हो ठाकुर श्री बांके बिहारी के चरणों में, तो कल एकादशी के दिन आपके द्वारा यदि थोड़ा सा भी दान किया जाएगा, यदि 1 संतों का भोजन किया जाएगा, 5 संतों को भोजन कराया जाएगा, तो मैं वायदा करता हूं आप लोगों की समस्त कामना पूर्ण होगी। और इस दिन भगवान श्रीमन नारायण प्रभु ने राक्षसों का वध किया था, इसीलिए यह एकादशी और विशेष हो जाती है, क्योंकि हम सभी व्यक्तियों के जीवन में भी, हमारे शरीर में भी ना जाने कितने प्रकार के राक्षस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोहादि। तो यदि आप भी उन राक्षसों का प्रशमन चाहते हैं, नाश करना चाहते हैं, तो निवेदन करूंगा कल कामदा एकादशी का व्रत करें और हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्पों को मजबूत बनाने के लिए आप लोग कल दान जरूर प्रदान करें, क्योंकि श्रावण मास है, एकादशी है, सोने में सुहागा हो जाएगा।
तो मैं निवेदन करूंगा, कल आपका किया गया 1 रुपए का भी दान बहुत बड़ा पुण्यदायी, बहुत बड़ा फलदायी हो जाएगा। तो मैं निवेदन करूंगा आप लोग हमारे सेवा संस्थान के प्रकल्प से जुड़ें। यदि आप लोग ऑनलाइन दान देना चाहते हैं तो आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे संस्थान के बैंक अकाउंट नंबर एवं QR कोड आप लोगों के टीवी स्क्रीन पर बार बार टेलीकास्ट होता है, उसके द्वारा आप लोग हमारे सेवा संस्थान को अपना दान प्रदान करके पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम सभी भक्त प्रवेश करते हैं श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन सानिध्य में। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। राजा भोज बंदर के साप से शापित होकर उनकी शरण लेते हैं। वो दया से आदर उनका हृदय हो जाता है। उन्होंने 4 अक्षरात्मक मंत्र दिया, बी से मेरे का, बी से मेरा। राजा वो धीरे धीरे पूरा शरीर बदबू निकल रही है। अपनी राजधानी में आकर कोई उनको पहचानता ही नहीं था। बाद में अपना परिचय दिया, सब आश्चर्यचकित हो गए, सारी बातें बताई। महामंत्री से कहा पूरे राज्य में ढिढोरा पिटवा दो, मेरा कुष्ठ तभी शमन होगा, तभी दूर होगा जब उस महामहिम बंदर श्रेष्ठ के द्वारा दिया गया 4 अक्षरात्मक मंत्र का वास्तविक अर्थ में सुनूंगा। ढिढोरा पिट गया। बड़े बड़े पंडितों का आना जाना प्रारंभ हो गया। पंडित जी आते, उनसे कहते राजा भोज देखिए 4 अक्षरों का यह मंत्र है, एक एक अक्षर के द्वारा सारा मेरा कुछ दूर हो जाएगा। यदि आपके ही व्याख्या से मेरा कष्ट दूर हुआ, मेरा कोष्ठ दूर हुआ, आपको आधा राज्य दे देंगे। यदि नहीं हुआ आपको जेल की हवा खानी पड़ेगी। कई महीना बीत गए, पंडितों से जेल भर गई, लेकिन राजा का कुछ दूर नहीं हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश से बात उड़ती उड़ती काशी पहुंच गई। बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी जेल में भजन कर रहे हैं। वह बात कालिदास जी ने जो एक वयोवृद्ध पंडित राज को पिता बना रखा था, कालिदास के कान में पहुंच महिला का रूप धारण कर रखा था। आपने अपने पिता के पास जाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने ऐसी ऐसी बात सुनी है, आप चलते तो अच्छा होता है। नहीं बेटी, वहां मत जाओ। हजारों के तादाद में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े जानकार, एक अक्षर का अनेकों प्रकार की व्याख्या करने वाले सब जेल में विराजमान है। कहीं ऐसा न हो जाए कि हम दोनों भी जेल में चले जाएं। नहीं पिताजी, आपके चरणों की सौगंध खाकर मैं कहती हूँ, मैं राजा का जो भी प्रश्न होगा, जो भी मंत्र होगा, आपका आशीर्वाद से मैं सबों का समाधान करके राजा साहब को रोग मुक्त करूंगी। बहुत बार बार सब उसने कहा कि चलो चलो। बेटी पिता दोनों चलते, बेटी है ना पिता, दोनों पहुंचे। सूचना मिली राजा साहब को, एक पंडित जी, उनकी बेटी राधे जान, दोनों आ गए हैं आपके मंत्र का समाधान करने के लिए। राजा साहब आते हैं, बेटी के साथ पंडित प्रौढ़ी आए। पूछा, मैं तो नहीं आपके प्रश्न का समाधान करूंगा, मेरी बेटी है, यह कुशाग्र बुद्धि की है, आपके मंत्र का वास्तविक अर्थ करके आपको ठीक कर देगी। लेकिन सर, उनसे कहा, क्यों देवी जी, परम विदुषी, आपका मेरे द्वारा किया गया प्रश्न स्मरण है? बिल्कुल स्मरण है। यदि आपके मंत्र का सही रूप में व्याख्या नहीं हुई, कुछ दूर नहीं हुआ,
तो मैं अपने पिता के साथ जेल में चली जाऊंगी, और यदि आप ठीक हो गए तब राज ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आपको मैं कुष्ठ मुक्त करूंगी। शर्त एक है, जितने पंडित जेल में हैं सबको बुलाइए, जितने पंडित जेल में हैं सबको बुलाइए। यदि मेरे द्वारा आपका कष्ट दूर नहीं होगा, उन पंडितों के साथ हम दोनों को भी जेल में दे देना। बात सही समझ में आई राजा साहब को? सभी पंडित बुलाए गए, बड़े आदर सत्कार के साथ विराजमान है। खचा का सभा भरी हुई है। राजा साहब ने कहा, बताइए विदुषी क्या करें? आप बताइए कौन सा मंत्र है आपका? 4 अक्षरों का है। पहला अक्षर है बी। बिल्कुल जैसे आप लोग निस्तब्ध हो उसी प्रकार से सब चकाचक राधे राधे करते हैं। परम विदुषी ने कहा, है कालिदास जी ध्यान रखेंगे, उन्होंने कहा बी का अर्थ है विश्वास प्रतिपत्तेषु ये च विश्वासघातिना तेजांत नरकम घोरम ताड्यमाना हजमान हो गई। किसी ने किसी के साथ विश्वास किया, उसने विश्वासघात किया, तो विश्वासघाती को मरणोपरांत जमराज के भयंकर दूत आते पकड़ कर ले जाते हैं, ले ही नहीं जाते हैं, अपनी भयंकर गदा की चोट से ऐसी मार मारते हैं, पश्चाताप की आग में झुलसता हुआ विश्वासघाती जाता है। इस एक अक्षर का अर्थ सही ढंग से सुनकर इनका 4 आना कुछ दूर हो गया। विद्वानों में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी। सबों ने तालियों के गड़गड़ाहट से विदुषी का सत्कार किया। विदुषी जी ने कहा, राजन अब दूसरा कौन सा अक्षर है? शे। सुनिए, शे का अर्थ है सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे। सेतु बंधे समुद्रे च गंगा सागर संगमे स्नात्वा पाप विमुक्त स्यात् मित्रद्रोही न मुच्यते। बताया कितना ही बड़ा पापी क्यों नहीं होगा। रामेश्वर जी के दर्शन करके, गंगा सागर में स्नान करके सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। किंतु तो मित्रद्रोही विश्वासघाती है, वो रामेश्वर जी के दर्शन कर ले या गंगा सागर में डुबकी लगा ले, पाप से मुक्त कभी नहीं हो सकता है। 8 आना कष्ट दूर हो गया, खूब चकाचक राधे राधे हुआ। अब राजस्थान बताती है वो विदुषी जी, राजन तीसरा क्या अक्षर है? मे है। मे का अर्थ है, राजन सुन लो, मेरु तुल्यान महापापात कृत्वा संगम सताम नरः मुच्यते नहीं संदेहो मित्रद्रोही न मुच्यते। सुमेरु पर्वत 400 कोस ऊंचा, उतना बड़ा पाप किसी के पास में है। आज यदि सर्वेश्वर की कृपा से सत्संग का लाभ हुआ तो सारा पाप जलकर स्वाहा। किंतु मित्रद्रोही विश्वासघाती का पाप सत्संग के द्वारा विनाश नहीं होता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय। 12 आना कुछ दूर हो गया। अब आपने कहा, राजन आपका अंतिम तथा चौथा अक्षर कौन है? रा। बी से मेरा। रा का क्या अर्थ है? राजन भो शृणुमद वाक्यम यदि कल्याणम इच्छसि देहि दानम सुविप्रेभ्यः तथा श्रेयो भविष्यति। हे राजन, यदि अपना कल्याण चाहते हो तो ब्राह्मणों को भरपूर दान दो, कल्याण के भाजन हो जाओगे। चौथे अक्षर का अर्थ सुनकर राजा भोज कुष्ठविहीन हो गए, पहले से भी बढ़िया सुंदर देखने में लगे। तुरंत सिंहासन से छलांग लगाकर विदुषी के चरण पर मस्तक टेका। कहा, देवी आप इंद्राणी हो कि ब्रह्माणी हो कि रमा हो कि पार्वती हो सरस्वती हो,
कौन हो? सत सत बोलिए, सत्य बोले, सत्य मत बोलना। आपने पोशाक उतार दी, Mom, noodles? No junk food. Gee,